नमस्कार नितिन जी। नमस्कार नमस्कार सर। बड़े दिनों बाद सबसे मुलाकात हो रही है। होगा एडमिशन। नहीं नहीं, एडमिशन तो हो रखा था पहले से ही, सेकंड ईयर था। लगेज ज्यादा था तो छोड़ने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आ लास्ट। जाते यहाँ तक। आपके वहां से सीधा कोई 150 किलोमीटर ले गया था हमारा घर आ जाते। सर मैं दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे से गया हूँ। चार नहीं, घंटे वहीं से 150 नहीं, मुझे किलोमीटर और पता है। अहमदाबाद। आई एम श्योर वो कोटा वाली रोड दिखा भी रहा था कि कोटा जस्ट एक रोड कट रही। हाँ। वाइफ के साथ था, वापसी आना था, और बहुत सारे काम थे सुबह एजेंडा। इधर आ जाते आप आराम से। वो कभी वैसे उसी हिसाब से आएंगे, क्योंकि कोटा में मेरे एक दो मित्र भी हैं तो कोटा के पास ही हो आप भी। ठीक। तो कभी आना होगा तो कर लेंगे। एनीवे, हम 9-2 की बात कर रहे थे। मैं आपको आज एक टूल देता हूँ बड़ा अच्छा। मेरे पास आज एक डेट, मेरे कोई किसी ने मेरे साथ गाड़ी में बैठा था, तो मैंने बातों बातों में ऐसे ही पूछना शुरू किया। वो उसको पता नहीं था कि मैं न्यूमरोलॉजर हूँ। तो मैंने कहा बेटे तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो उसने बोला 29/9/1995। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लड़के का नाम था विशाल। मेरे को आगे का सरनेम याद नहीं आ रहा अभी। हम्म। तो मैंने कहा विशाल, घर जहाँ पे पैदा हुए थे ये, घर के घर में, घर जो है वो गली का सबसे पहला घर था या सबसे आखिरी घर था? हाँ। तो कहता सर सबसे पहला घर था। मैं कहा कोने का घर था? कहते हैं हाँ जी, 3 साइड ओपन था। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा घर के सामने कोई अ, दुर्गा टेम्पल, घर के 100 मीटर के अंदर अगर कोई दुर्गा टेम्पल था? कहता है हाँ जी था। मैं कहा फादर मदर की हेल्थ कैसी रहती है? कहता है, खराब रहती है। मैं आपको अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ मैंने क्या क्या बोले उसे, और फिर मैं हम्म। आपको बताऊंगा मैंने कैसे निकाला हो। हाँ तो जी। उसके बाद मैंने उससे पूछा अभी जो करंट घर में रह रहे हो वो तीसरे माले का घर है कि नहीं है? कहता नहीं सर, ग्राउंड फ्लोर में रह रहा हूँ। मैं कहा जिस दिन से इस घर में शिफ्ट किया है फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ गए हैं? कहते हैं हाँ सर, अभी 1 साल पहले ही 60 लाख का फटका लगा है। 60 लाख का फटका। नाउ वाई, ये 4 पॉइंट्स कहाँ से वैलिडेट हुए हमारे एजुकेशन में, समझ रहा? इसकी डेप्थ, इसके फंडे को समझ जाओगे तो प्रिडिक्शन ठीक करोगे। रटने की जरूरत नहीं है कि सर ने क्या बोला। हाँ। उसने बोला जी मेरा जन्म हुआ 29/9/1995 को। करेक्ट। पहली बात, सीमा मैम को थोड़ा सा पता है क्योंकि उन्होंने दूसरा वाला बैच किया मेरे साथ। तो जब भी किसी का 9th मंथ यानी सितंबर मंथ का घर होगा, घर गली का पहला घर, गली का आखिरी घर, कॉर्नर का घर, तीसरे माले का घर, या पतली गली का घर होगा। ये लिख के रख लो। ये अचूक बान है। अगर आपने तो ये उसको पतली बोल दिया। पतली गली यानी नैरो। नैरो लेन, यस। ओके। द नेम विल बी नैरो, चलना मुश्किल होगा। घर के पास दुर्गा टेम्पल मिलना चाहिए। ए? घर के अंदर किसी की हेल्थ इश्यूज जरूर होने चाहिए। क्यों? उसका रीजन वैदिक के हिसाब से समझाता हूँ। नितिन जी समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को पकड़ा हुआ है। उनके सवाल भी एस्ट्रोलॉजी से घुमा के आते हैं। तो वर्गो साइन हमारे जोडियक का मिनी, क्या कहते हैं, मिनी वो है हॉस्पिटल। दिस पर्सन इज लिब्रा, बट ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्गो, मतलब वर्गो खत्म हुआ और लिब्रा स्टार्ट हुआ। 22 सितंबर को वर्गो खत्म हो रहा था, 29 सितंबर को बच्चे का जन्म हुआ। तो यानी कि वर्गो के थोड़े से ट्रेड्स इस बच्चे के साथ मिलने चाहिए। मैं कहा तेरे को एंजाइटी अटैक होता है कि नहीं होता? मूलांक 2, भाग्यांक 6। मूलांक 2, भाग्यांक 8, सॉरी, भाग्यांक 8। मैंने कहा यू ओनली थिंक ऑफ कि मैं अपना स्टेटस मटेरियलिस्टिकली कैसे बिल्डअप करूं, कि मेरा स्टेटस इतना बन जाए कि मैं लोगों की जुबान अपने पैसे से बंद कर दूं, मेरा स्टेटस इतना बड़ा हो। कहता है हाँ सर, मेरे दिमाग सिवाय इसके कुछ नहीं चलता। लेकिन मैं गलत काम करना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू बी ऑन राइटर्स, और मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैं किसी गॉसिप पे नहीं पड़ता। ये जो गॉसिप में ना पड़ना, बिचिंग बैक बिचिंग नहीं करना, ये एटीट्यूड कहाँ से आया? 8 नंबर से आया। 8 नंबर ने डिसिप्लिन दे दिया, 8 नंबर ने मटेरियल इंटरेस्ट दे दिया। इमोशन सारा कहाँ जुड़ा हुआ है? क्योंकि इतनी गरीबी देखी है, इतनी टाइटनेस देखी है फादर के जाने के बाद। मदर को नौकरी करनी पड़ी, 4 बहनों का सिंगल छोटा भाई है। तो ही हैज सीन लॉट ऑफ थिंग्स। इमोशनली कनेक्टेड है, सपोर्ट नहीं है। सिस्टर्स इमोशनली बहुत सपोर्ट करती हैं, मटीरियलिस्टिकली सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? जब ग्रिड बनाओगे इसकी, उस विशाल को देखोगे। विशाल में लास्ट में क्या आया? विश, हाल, विश। विश वर्ड को पकड़ो।
विश वर्ड क्या कह रहा है? दैट मीन्स समथिंग बेटर टू बी टेकन टू सर्वाइव टू ट्रांसफॉर्म। आप दवाई खा के क्या करते हो? दवाई कड़वी होती है, और वो क्या करती है? आपके अंदर के डिजीज को मारती है, राइट? तो लाइफ में ऐसे लोग मिले जिन्होंने इनिशियल वर्किंग के अंदर विश डाला और वो ट्रांसफॉर्म हुआ। टुडे इज मच मच मेच्योर देन मेनी पीपल ऑफ हिज एज। दिस इज हाउ एनालिसिस हैज टू बी डन। आपके क्वेश्चंस बहुत सटीक होने चाहिए। उससे दूसरी सवाल मैंने पूछा, किचन, आपके किचन में पहली किरण सूर्य की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? यहां तक, अगर यहां तक पहुंच गए आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप फिर न्यूमरोलॉजी, आप वैदिक पकड़ लिया फिर आपने। नितिन जी, ये सवाल का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये किरण अपने पूरब से आती है देखो। और वो क्या वर्गो है, साइन, घर को ऊर्जा वर्गो ऊर्जा। साइन, वर्गो साइन नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है नॉर्थ यार। नॉर्थ तो नॉर्थ वेस्ट सूर्य को। की पहली किरण, और किचन जो है, किचन अग्नि तत्व है, अग्नि वो तत्व है सर। अतः है। और वर्गो साइन में केतु ऊंच का होता है, और केतु उसका प्योर होता है। अग्नि है, प्योर अग्नि है। इस वजह से उसके घर में किचन मिलनी चाहिए हमको वहां पर। अगर किचन नहीं मिले बाई चांस, एक मिनट के लिए कोई बंदा कहे जी किचन तो नहीं है जी, अच्छा, कोई बात नहीं। सर, आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई आपका अंधेरा कमरा है? वही नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अंधेरा कमरा है? 2 नंबर साइन नॉर्थ वेस्ट को शो करता है, मून नॉर्थ वेस्ट को शो करता है। 8 नंबर काला स्टोर। मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूं, घरों के लेवल पे आप निकालोगे न्यूमरोलॉजी से। अगर कोई इस तरीके से आपको न्यूमरोलॉजी समझा दे, मैं वैदिक पढ़ाना बंद कर दूंगा। इस तरीके से लिंकेज समझो। 8 नंबर क्या है? हमने कहा शनि। शनि इज डार्क, मून इज डार्क, द पर्सन हैज अ थॉट प्रोसेस ऑफ, बहुत रात को लंबी देर तक जागना। मैंने कहा शराब पीता है? मैं नहीं पीता हूँ। अब 2 नंबर क्या है? लिक्विड। शनि क्या है? बदबू, कड़वाहट, कड़वा पानी पीना। कड़वा पानी क्या है आज की डेट में? शराब। कहता नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं लिकर लेता हूँ। और वेजिटेरियन क्यों है? वर्गों में केतु उसको स्पिरिचुअल बना के रख रहा है, बांध के रख रहा है, खाने नहीं दे रहा मांस। इसमें भी लेकिन सर वैदिक तौर पे दो तथ्य हो जाएंगे ना अपने केतु के। सर आप एक देखो, छठे नंबर में, छठे नंबर में अब हम हमेशा कहते हैं 4 नंबर 5 नंबर के साथ चलता है। मैं आपको अलग अलग एनालॉजीज बता रहा हूँ एक ही डेट ऑफ बर्थ से। 4 नंबर 5 नंबर से साथ चलता है। तो यानी कि बंदा बहुत एम्बिशियस है। एम्बिशन किसने दिया उसे? उस राहु ने जो मरकरी के साथ चल रहा है। मंत्री के साथ चल रहे ठीक है। केतु ने क्या दे दी? गहराई दे दी, डेप्थ दे दी, हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दे दी। लिकर कहां से आ गया? 8 नंबर ने शनि दूषित से। करा, एफ्लिक्शन करा। अब ये बच्चा जब 36 साल क्रॉस करेगा अपना, 28 साल की एज है, हमने क्या बोला था? मंगल की मार कब पड़ती है? 9 नंबर की सबसे बड़ी गहरी मार 28 साल की एज में पड़ती है। 28। मैंने उससे क्या छूटा कि भैया तेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था, या तेरे को स्पोर्ट्स में जिम जाने का? मैंने पहले पूछा तू जिम जाता है? कहता नहीं। मैं कहा खेलता है? कहता नहीं, मुझे स्पोर्ट्स खेलने का शौक ही नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब तू शराब पीता है? कहता हाँ जी, मैं बड़े शौक से पीता हूँ, मेरे को रोज के 2 पैक चाहिए। पहले हम स्पोर्ट्स पे लेके गए 9 नंबर वाले गुड पॉजिटिव पे, उसने सब मना कर दिया, कट 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 कट। अब हमने पूछा उससे, भाई तू अगर ये सब कट 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 कर रहा है, तो दूसरे वाले नेगेटिव साइड पे आ जा। गुस्सा, कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता। अब आप देखो 9 नंबर, अगर वैसे जर्नली देखो डेट ऑफ बर्थ में 4 बार 9 आ रहा है। जो 9 नंबर को एग्रेसिव होना चाहिए था, वो डिप्रेसिव हो गया, मॉरली डाउन हो गया। मैं कहा तेरे को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तू गिव अप कर देता है अपने वॉर को। अब 9 नंबर की एनर्जी होने के बावजूद भी बंदा गिव अप कर रहा तो दोनों। है। एक्सेस में भी हाँ जी, एक्सेस में आ रहा है ना, तो वो नेगेटिव साइड हो जाता एग्जैक्टली ही। तो आपको, हमें नेगेटिव मून नजर आ गया, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव मून, केतु दिख गया। मून की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी धैर्यता है, मदर के साथ लिंक है। केतु
हमेशा चंद्रमा को परेशान करता है। चंद्रमा कौन है? माँ। तो मदर की हेल्थ खराब रहनी चाहिए, मदर को ट्रबल होनी चाहिए मैरिड लाइफ में, किसी वजह से भी हो सकती है। वीना मैम, आप ये जो नेल्स डालते हो ना एक्साइटमेंट के अंदर, दिस इज राहु। यू आर इंक्रीजिंग योर डिजीज फॉर यू। ओके। मैं आपको सच नेल बोल रहा नहीं, हूँ। नेल नहीं, ये आई यार आई एम नहीं, रिमूविंग नेल द नहीं, इवन स्किन, ये नाखून का भी अपने हाथ थम, अपने थंब को, स्किन, या अपने, मैं डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, आई डोंट द वांट टू क्रिटिसाइज नो, यू, या मतलब इट इज नो फ्रॉम नो द, नो नो, यू आर मैं आपको टेलिंग मी अ गुड थिंग। न्यूमरोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। आपको जो आदमी यहाँ पे हाथ रखा हुआ दिखे, ये डेड नाखून है आपका। सबसे ज्यादा गंद जो है वो यहाँ एक्यूमुलेट होता है। आपने यहाँ ले गए, आपने सबसे पहले इसको कहाँ लगाया? टीथ पे। टीथ 3 चीजों से बना हुआ है आपकी। 9 नंबर की एनर्जी से टीथ बना हुआ है, 1 नंबर की एनर्जी से टीथ बना हुआ है, 5 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर की एनर्जी से। और टीथ के अंदर जो सबसे टीथ के साथ जुड़ा जुड़ा हुआ जो जीव है, जीव में जो सलाइवा हाँ, है वो सलाइवा राहु है। जब आपका हाँ। लालच बढ़ता है तो सलाइवा मुंह से निकलता है। जीभ आपकी मरकरी है जो स्वाद मांगती है। आप चीजों को इस तरीके से समझोगे, जब आपके सामने बंदा खड़ा है ना, वो अपने हाथ पांव कहाँ हिला रहा है, मैं देख के बता सकता हूँ कि भैया उसके नौ केतु, नंबर नौ केतु नंबर का कह रहे बैंड हो? बजा, 9 नंबर का बैंड बजा हुआ है। लेडीज के बचपन में कान छिदवा दिए जाते थे, पहले जमाने में बच्चों के, लड़कों के भी होते थे। उसका बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट क्या है? आपने वो साइड की नाड़ी एक्टिवेट कर ली परमानेंटली। यानी आपकी, अगर आपने राइट साइड पे कान छिदवाए, जैसे नॉर्थ में राइट करवाते हैं, साउथ के अंदर लेफ्ट करवाते हैं कान छिदवाते हैं। तो लेफ्ट साइड आपकी क्या है? चंद्र नाड़ी। राइट साइड क्या है आपकी? सूर्य नाड़ी। आप एक सर मैं पूछूंगा इसमें, ये जो चंद्र नाड़ी वाली बात करो, लेफ्ट साइड कान छिदाते हैं, ये केतु के लिए छिदाते हैं ना? हाँ, चिताते केतु की वजह से हैं। वो एक केतु का एक, वो एक उपाय है, एक अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी उपाय। छोड़ दो। हो, लेकिन मैं आपको कान छिदवाने का मेडिकल बेनिफिट बता रहा हूँ। अब आपने अच्छा, अच्छा। अब आपने किसी को भी बंदा कह रहा है जी, इस बंदे का ना धैर्य नहीं है, इसको फोबिया आता है, इसको फियर आता है। डर। आप देखना, कोई भी आदमी अगर ऐसे करके बात कर रहा है, ऐसे करके बात कर रहा है, ऐसे करके बात कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ये पहला सिम्टम है, सिम्टोमेटिक लेवल पे चीज पकड़ने का। ये कर रहा है, ये कर रहा है, और ये कर रहा है, आदमी झूठ बोल रहा है। और वो बार बार अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा है। अच्छा जी, हाँ हाँ, हाँ हाँ, कर लिया जी, कर लिया, बिल्कुल कर लिया, ऐसे ऐसे उसके हाथ चल रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है। आपको थोड़ी साइकोलॉजी, थोड़ा सा आयुर्वेद समझ में आना चाहिए अगर आप गहरे आदमी बनना चाहते हो इस साइंस में। मैं ही नहीं कह रहा आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो, बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं नहीं हूं। बट मुझे उतना आयुर्वेद पता है कि मैं पकड़ लूंगा बंदे को वहां से, कि भाई तू ये कर। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उनको बोलो सर जो एंजाइटी वाले केस है ना, उनके डेट ऑफ बर्थ नोट कर लिया करो, मुझे 10 डेट ऑफ बर्थ दे दो, मैं केस स्टडी बना रही हूँ, मैं एक रिसर्च कर रही हूँ। फिर उनके एक बंदे के पास जाओ जो गायनाकोलॉजिस्ट है, उसको बोलो गायनिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है ना लेडीज की, उनकी मेरे को 10 केस डेट ऑफ बर्थ दे दो, उनके रिसर्च करनी है। आपका एक टैम्पलेट रेडी हो जाएगा, बड़ा अच्छा। और जो रिसोर्स आपके पास होगा ना, फिर लोग कहेंगे मैडम अपने नोट्स दे दो। भैया 2 करोड़ के हैं, दे 2 करोड़। मुझे पढ़ता ही ऐसे हूँ, दूसरों की जन्म पत्रियों पे एग्जाम्पल लिखे। आप मेरा अपने पढ़ने का तो तरीका आप ही है। किसी सेलिब्रिटी को मत देखो, सिर्फ अपने आसपास के लोगों के डेट ऑफ बर्थ को देखो। खास तरीका ही आप यही, वो सिस्टम ही यही है। आपको रिसर्च इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी। आप पकड़ हो मेरे जाएगी। को, आप हो सकता है आप कोई नई चीज निकाल के लाओ, जिसके कारण, जिसके कारण यू विल बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस। दिस इज हाउ आई वर्क। सर ठीक एक है। पूछना था, हाँ एक जी, बोलो पूछना बोलो। था। 20 तारीख के करीब अगर बर्थडे है तो हाँ, it is almost the end of that period of the sun sign. करेक्ट, बिल्कुल तो ठीक। उसमें आगे वाले इसमें इसके भी ये मिलेंगे। नहीं, एक चीज याद रखना, हम +- 2 डेज का फर्क, अगर मान लो 21 और 20, 21, 22, अगर या ऐसे किसी का बर्थ है,
तो हम हाँ कह सकते हैं पार्शियल ट्रेट, ओनली 20% ऑफ ट्रेट ऑफ सक्सीडिंग आगे वाली। साइन, हाँ सक्सीडिंग 20%। ओके। अब ये वर्गो जैसे आगे बढ़ गया, राइट, इसका वर्गो का सिर्फ 10% पार्ट है, अदरवाइज इसको एंजाइटी अटैक हो सकता था। एक मिनट, अदरवाइज इसको एंजाइटी अटैक हो सकता था, राइट। अभी ये कह रहा है मेरे को एंजाइटी अटैक नहीं होता, मुझे गुस्सा नहीं आता। वर्गो वाला परफेक्शनिस्ट के चक्कर में मर जाता है। कोई भी वर्गो देख लेना, वो परफेक्शन के चक्कर में रहेगा, उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी टू क्रिटिसिज्म और सरकाजम होगी होगी। टाइम का पंचुअल भी होता है। टाइम का पंक्चुअल होगा, लेकिन सरकाजम, ह्यूमर, हम्म। अपने कम्युनिकेशन को ह्यूमरिस्टिकली करेगा, अपने दुख को ह्यूमरिस्टिकली कहेगा। खुद खुद सुंदर नहीं होगा, बोले देख मेरे से ज्यादा सुंदर कोई दिखा तेरे को आज तक, देख वो अपने आप को अपना मजाक उड़ा रहा है। सेल्फ पे जोक मारना, दूसरे पे जोक मारना, जोक जोक में बात करना, जोक के साथ कम्युनिकेशन करना, इसलिए एक्टर्स बड़े अच्छे होते हैं। मर्करी का एक जनरल ट्रेड है एक्टिंग, नौटंकी। और ऐसे लोग कभी कभी झूठी नौटंकी भी करते हैं, अपना दुख गा के अपना काम कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, रोते रोते पूरे पिंड को लूट लिया। हम्म। सर यहाँ पे हम सनसाइन देखते हैं वो अमेरिकन स्टाइल, आई मीन इंग्लिश देखो, आप स्टाइल से सन ही ले लो देखते या हैं। हिंदू ले लो, 10-15 दिन का फर्क है। अगर लेकिन मैं इसमें अपने अगर मैं जब हिंदू साइन के हिसाब से चलूंगा, हाँ, तो मैं तुला हूं। अगर मैं हिंदी साइन के साथ इंग्लिश साइन के हिसाब से चलूंगा तो मैं स्कॉर्पियो हूँ। अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको वेस्टर्न साइन की बात ही नहीं करूंगा आपसे। आप वैदिक पढ़ रहे हो, आप वैदिक के अभी आएंगे, आगे चैप्टर आएगा अभी, राइट। हमने वो जो डेट ऑफ बर्थ पढ़े थे, हिंदी के हिसाब से ये है, इंग्लिश के हिसाब से ये है, उनको दिमाग में रखो। आप ट्रेट पकड़ ली अगर आपने, तो फिर आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। एक इसी जी बहाने सर। आपको आपने एक एक्स्ट्रा वो मिल गया, तरीका टू फाइंड आउट थिंग्स। काफी अच्छा समझाया सर आपने। नहीं नहीं वो तो एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ही मेरा काम है। बस देखो, मैं हमेशा एक एम्फेसाइज करता हूँ कि आप प्रिडिक्शंस को मत रटो, लॉजिक को रटो। लॉजिक साफ हो गया ना, बड़े से महारथी दैट इज ट्रू। मिनिस्टर का आ जाए, मोदी का आ जाए, दैट इज आप, कॉमन सेंस ना सर, लॉजिक विच से इज भी मोस्ट कॉमन अनकॉमन सेंस मैम, एप्ली। यही या तो प्रॉब्लम है। पीपल डोंट यूज कॉमन सेंस। मैं अभी पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा सब कुछ, मेरे को कोई सर इसकी प्रिडिक्शन क्या बोलूं, अरे भाई लॉजिक दिया हुआ है, यूज कर। सर इस दूसरी बात दुनिया में पूछनी थी। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, ओनली थिंग इज दैट वी क्रिएट अ परसेप्शन इन आवर माइंड। एस्ट्रोलॉजी बड़ी टफ है, ये बड़ा टफ है। वैदिक, आपको टीच देखो, दो ही चीजें होती हैं, या तो स्टूडेंट सीरियस नहीं होता या टीचर ठीक नहीं पढ़ाता। हाँ, दोनों में से कोई एक बंदा गलती कहीं ना कहीं कर रहा है, उसको ये नहीं पता स्टूडेंट को चाहिए क्या। और स्टूडेंट भी सबसे पहले, आप, मैं कोई भी वेबिनार करता हूँ ना, मेरे से 99% पूछ रहे हैं सर पीडीएफ दोगे। मैं कहा मैं पीडीएफ अभी देता हूँ, क्लास नहीं अटेंड करने दूंगा। रिकॉर्डिंग देखोगे आप, चलेगा आपको? आपको तो पीडीएफ चाहिए ना, मैं पीडीएफ देता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं अटेंड करने दूंगा। या क्लास अटेंड कर लो या पीडीएफ ले लो, जो मुझे देना है आपको, जो मुझे लगेगा ना जेन्युइनली आपको चाहिए, आपकी पॉकेट में होना चाहिए। क्या एज अ टीचर मैं नहीं दूंगा? सबसे पहले बदनाम कौन होगा अगर कोई खराब प्रिडिक्शन करेगा मेरा स्टूडेंट? मैं। किससे पढ़ के आए हो? आदमी पूछता है ना भाई, उस महारथी का नाम भी बता दो जिसने तुम्हारे को ये काला अंधेरा दिया है। और उससे भी पूछता है जब अच्छी प्रिडिक्शन करते हो किससे पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। वर्क ऑन द फंडामेंटल्स, आई एश्योर यू, यू विल नेवर फॉल। सर दूसरा एक पूछना था। आपने बोला 9 नंबर इधर का ये हो गया है, एक्टिव होना जरूरी है, वो नहीं हो रहा है। किसका? अभी इसका विशाल का जो हमने आपने आपने बताया ना, 4 9 नंबर आ गए। हाँ जी। तो कब तक वो ज्यादा एक्टिव रहेगा? देखो, मूलांक, अभी मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से जिस एज में है वो 2 नंबर काम कर रहा है, इसलिए उसको इमोशनल वॉलेटिलिटी मिल रही है। नो 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 नो, उसके हाँ। बारे में नहीं। सिर्फ हाँ, 1 2 3 4 बार जो 9 नंबर आया है, मतलब तो मैं सवाल बेनिफिशियल नहीं कब? समझा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आया। 9 का इफेक्ट जो है वो निगेटिव हो रहा है ना, 4 की नहीं नहीं वजह नहीं, से। 9 का नहीं, इफेक्ट नहीं हो रहा, 9 एक्सेस की वजह से एक्सेस में उस, हो गया है।
उसका हाँ उसका कुछ हो नहीं सकता, उसको हमें उसको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं. ही हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज नॉट सपोज टू डू. He is not to supposed to take alcohol. He has to go to gym. He has to transform his energies. हाँ. So He has to learn how to write his emotion. so He can. up up अगर to एक which चीज number बताइए it is, मैम, एक up मिनट to रुको. yeah. if you are not able to communicate something verbally, तो आप लिख के करो. करेक्ट. दिस इज हाउ यू विल एक्सप्रेस. जब आप लिखते हो कोई भी चीज को, तो आप वर्ड्स करेक्ट चूज करने की कोशिश करते हो. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर यूजिंग योर ब्रेन. आपके ब्रेन के कारण आपका नर्वस सिस्टम अलाइन हो रहा है. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड राइटिंग. आप आज मैं आपको बोलूं मैम अच्छा 2 नो के ऊपर मुझे 10-10 लाइन लिख के दो, आप सोचोगे ना वर्ड्स क्या चूज करूं. आप नोट्स भी रेफर करोगे, इधर उधर से गूगल से रिसर्च भी करोगे, 4 वीडियो भी देखोगे. आपने क्या किया? आपने अपना लॉजिकल रीजनेबल माइंड को एक्टिवेट कर दिया. एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड यू टू डू. या सर, वही वही मैं पूछ रही थी हम्म. कि उसका जो है इनाइन का एक्सेस में होने की वजह से he has not gone to the gym and he is not into the sports and all. करेक्ट. तो अप टू व्हाट नंबर्स, यानी 1 2 3 टाइम्स 9 आ गया तो अच्छा है, नहीं नहीं, या 2 बार तक नहीं. अच्छा, 2 बार 9? अभी आगे रिपीट नंबर्स आएगा, अभी आएगा, हाँ. अभी ओके. नंबर्स रिपीटेशंस वगैरह भी आएंगे. अभी कोर्स चल रहा है. 24 क्लासेज हैं, अभी 10 क्लासेज और बची हैं. हाँ. एक चीज और, जैसे नवंबर का बर्थ होता है तो 11 आता है डेट हाँ. के, तो उसका क्या होगा, वो कैसे काउंट करे? 11. हम्म. चलो आज आप लोगों का पहले ये जो क्वेरी, आज क्वेरी सेशन कर देते हैं. आप पहले क्वेरी सेशन खत्म करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. 11 नंबर. हाँ जी. मैं 11 में नवंबर में पैदा हुआ हूँ. आपको मेरे अंदर क्या खास नजर आता है? आप 11, अच्छा. मैं नवंबर में पैदा हुआ हूँ. हम्म. आपको मेरे अंदर क्या खास नजर आता है? कि आपके लॉजिक अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छा हो. ये तो मेरी पढ़ाना हो आपको. जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके हम्म. अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? प्रेजेंटेशन सर. और अभी आप इन वहां नहीं पहुंचे इन जहां मैं ले जाना चाह रहा हूँ. आप नो 11 नो. नंबर के अराउंड सोचो चीजों को. आप हाँ 11 सर, का वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं 11 पे लेके वही जा रहा हूँ. वही वही मैं बोल रही हूँ. मम्मी मेरी 11 नंबर में है. हाँ. इज 21st of November. हम्म. तो शी कीप्स हरसेल्फ वेरी मच इन, आई मीन, कहीं पे भी चली जाएगी या कभी कोई घर में आ जाएगा तो बिल्कुल वो सही साफ साफ सुथरी नजर आएगी, यानी एज इफ शी इज गोइंग वो आउट समवेयर. ट्यूशन, विजन, ये इंट्यूशन. सो दे आर इंट्यूशन. बॉर्न विद एन इंट्यूशन. यानी कि वो हैंड पंप हैं, 5 फुट बाहर, 350 फुट नीचे. अच्छा. ठीक है. इसका बहुत. मतलब उनके अंदर रिसर्च करने की काबिलियत है. दूसरी चीज, वो अपनी सारी स्ट्रेटजीज अंडरग्राउंड बनाते हैं. अंडरग्राउंड जितना वो शक्ल से नजर आते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो गहरे होंगे. कह रहे हैं, अच्छा. अब मेरे को अगर आप फिजिकली मान लो, 1 मिनट के लिए, मैं न्यूमरोलॉजर, आप एज अ न्यूमरोलॉजर मुझे नहीं जानते, और हम्म. जैसा मैं आपको अभी ऑनलाइन दिख रहा हूँ, मैं रूबरू आपको मिल जाऊं रोड के ऊपर, और मैं बोलूँ जी क्या हाल है, कि लड़का सा आ गया, चल भाई साइड हो. राइट. यू विल नॉट, बिकॉज you are not giving that name or that hello to Niket Kapoor. You are हम्म. giving it to the knowledge that Niket Kapoor is sharing with you and the depth. अगर आपके सवाल का आंसर मेरे पास खड़े पांव पड़ा है और मैं आपको लॉजिकली वो क्लियर कर पा रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरी इंट्यूशन, मेरी डेप्थ, मेरी रिसर्च और मेरा मान्या. लिंक करने की काबिलियत. हम्म. ठीक है. ये चीजें, हम्म. डॉट्स को मिलाना. हमने साइकोलॉजी, आयुर्वेदा, बिहेवियर पॉइंट्स, जर्नल ऑब्जर्वेशंस को लिंक अप करके न्यूमरोलॉजी से जोड़ा. ये डॉट्स को मिलाना ही कला है. टैरो पढ़े हुए बहुत लोग मिलेंगे, न्यूमरोलॉजी पढ़े हुए भी बहुत लोग मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए भी बहुत लोग मिलेंगे. उनको बोलो भैया इन तीनों को मिला के जरा एक खिचड़ी बता दे इसकी, कि इनको मिला के मैं यूज कैसे करूं. ये एक्सप्लेनेशन आपको कम लोग देंगे, बिकॉज उन्होंने खुद नहीं प्रैक्टिस करा उसको वैसे. हम्म. उसका रीजन है, ये नहीं कि वो गलत है,
या वो गलत बता रहे हैं, बिल्कुल हम्म। नहीं। उन्होंने वो डॉट्स को ज्वाइन करना नहीं सीखा। अभी जो नया कोर्स 9 स्टार एडवांस की का वेबिनार कर रहा हूँ, हाँ, वाई दिस इज कॉल्ड एन एडवांस कोर्स, मैं इसको एक बेसिक कोर्स भी बोल सकता था। मैं इसको शुरू डे वन से इसको एडवांस कोर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में एडवांस है, बट दैट डज नॉट मीन इट इज डिफिकल्ट। 80% लोग एडवांस का मतलब क्या बोले, सर डिफिकल्ट होगा, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है जी। मैम 2 + 2 पता है? हॉकर के पास 100 रुपए देते हो, 90 रुपए की चीज लेते हो, 10 रुपए वापस लेते हो, हाँ जी हम्म। लेते हो। तो फिर मैथ्स कहाँ खराब है? हम्म। जिंदगी का मैथ्स अलग है, किताबी मैथ्स अलग है। ये चीज जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक हम उलझे रहेंगे, गुंजल, हम खुद ही अपने आप को थॉट्स में ले जाते हैं, फंस जाते हैं। अच्छा ऐसे होगा तो वैसे होगा, ऐसे, अरे जो पहले करना है पहले वो तो करो। पहले दोनों को डिफाइन करो, फिर आगे का जायदाद संभालेंगे। फिर महीने को डिफाइन करेंगे, फिर साल को डिफाइन करेंगे, फिर डे को डिफाइन करेंगे जिस दिन वो पैदा हुआ था, फिर मंथ को हम्म। डिफाइन करेंगे, फिर मंथ के इन सबको फिर मिलाएंगे, अपने मतलब और अपनी मर्जी की पाव भाजी बनाएंगे। यानी सर हर नंबर आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। अलग भी देखना है और जोड़ के भी देखना है, क्योंकि वो एक कोई नंबर यानी आपको इंडिपेंडेंटली रिजल्ट नहीं देता। हर नंबर आपको किसी के साथ मिलके रिजल्ट देता है। यानी डे अलग देखना है। यस, वी आर 4 people, व्हाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 4 people एट दिस आवर ऑफ टाइम? वी आर नंबर्स, हम 4 नंबर हैं इस समय, और हम एक एक भी हैं। आज का दिन का भी एक नंबर है, हम्म। इस टाइम का भी एक नंबर है। 7:30 की क्लास ही क्यों रखता हूँ, 7:15 की क्यों नहीं रखता? एक नंबर पे आती है। एक नंबर पे। अब जैसे किसी का 22/11, वो 22 भी आ गया, 11 भी आ गया। हाँ, तो ही इज बॉर्न विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, लेकिन वो हनुमान जी है, उसको जगाना पड़ेगा कि भाई तेरे पास पावर है, यूज कर। हम्म। अब मैंने हम कईयों अपने को देखा। हम अपने हायर ऑक्टेव को तब यूज करते हैं जब हम हायर ऑक्टेव पे काम करते हैं। आज नितिन जी ने अपने लेवल पे एक रिसर्च करी हुई है, वो चीजों को हम्म। पढ़ते हैं, उनका शौक है वो पढ़ना। वो शौक है तो वो अपना कुछ होमवर्क करके बैठे हुए हैं, एंड ही इज ऑब्जर्विंग कि ये आदमी किस डायरेक्शन में चीज को लेके जा रहा है, क्या ये डायरेक्शन तथ्यहीन है? नहीं होती तो अब तक वो मेरे को क्रिटिसाइज कर चुके होते कि नहीं सर, आपका जो लॉजिक है वो सही नहीं जा रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते। आप अपना काम करके रखते हो। मीना मैम की अपने अपने तरीके की एक जनरल हैबिट है, जिज्ञासा। दैट इज अ नेचुरल नेचर दैट शी हैज। आप लोग मुझे ऑब्जर्व करते हो, मैं आप चार तीनों को ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन आदमी वो मेरे से कैसे सवाल पूछता है। हम्म, और जैसे जब मैम कंफ्यूज होती है, उनका हाथ अपने आप मुंह के आगे आता है। हम्म, सर एक्चुअली क्या होता है, माय स्किन इज वेरी ड्राई, तो यहाँ से वो स्किन मैम निकल वो जाती इसीलिए है बिकॉज आप जितना सलाइवा और लगाओगे वो और ड्राई होगा। उसकी जगह आप रात को क्यूटिकल ऑयल्स लगा के सो। है। दिस शोज दैट यस, इन योर बॉडी कैल्शियम कैल्शियम और पोटेशियम उतना नहीं बन रहा। You are being a doctor, you use that communities, that complements, complementary things, so that you strengthen it. मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूं ना, ब्यूटी पार्लर जाता हूँ ना, मुझे पता। सर अब मैंने सर देखा है कि जैसे 8 नंबर है, मेरी सिस्टर इन लॉ 8/11 1966 है, तो लेकिन ना वो रिसर्च करती है, ना वो अपने 8 नंबर की हाँ, अब पावर को बड़ा यूज करती है, जरा कुछ 8/11/19 1986 का भाग्यांक नहीं। बताओ। 66, 8 and 5 से 8 and 5। 8 और 5। हाँ जी। आपको क्यों रिसर्च करानी है उससे, वो बनी बिजनेस के लिए। आप अभी धंधे की बात करो। बिजनेस भी नहीं करती, कुछ नहीं, बस। उसको नहीं, जो हाउस वाइफ है उसके बावजूद भी उसको लेन देन सब याद रहता है, किसको कितना दिया था, कितना लिया था, शगन कितना आया था, कितना देना था, कैसे व्यवहार करना है, लिया हम्म। दिया सब याद है उनको। हाँ, वो याद रहता है। हाँ, तो फिर बाकी वैसे रिसर्च। आप लिफाफों की लिस्ट बनाओगे, उसके दिमाग में लिफाफे लिखे हुए हैं। आप लास्ट टाइम फंक्शन पे आए थे, आपने कितने पैसे दिए थे?
हम्म, 8-5 है, प्योर बिजनेस कॉम्बिनेशन है। हाँ वो तो है। घर के अंदर पैसा जोड़ू है वो। पैसे हम्म, पे बैठ के रोएंगी कि हाँ वो पैसा है मगर नहीं, बड़ी तंगी चल रही हाँ है, बड़ा वो टाइट तो है। है। हाँ वो हमेशा रोती फिर मैं रहती है। सारी बातें मेरी है तो फिर गलत कहाँ से हो गया 8-5? नहीं नहीं, मैंने ये देखा है कि मैंने कहा भाई तू उसको, मैंने बोला तू पावर अपने यूज नहीं करती, जैसे नहीं आर्ट। नहीं, आपने नहीं बोलना। या आप याद रखो, आप जब बिना मांगे राय नहीं देनी, ऐसा नहीं होगा जरा। नहीं नहीं, वो तो बात करती है तो इसलिए। आपने उनसे बोला, बोले अच्छा तुम मुझसे पूछ रही है 100 रुपए दे। वो हम्म, बैठेगी तभी सुनेगी। वो 100 रुपया उसको सीरियसनेस करने के लिए, वो 1 रुपया उसको सीरियसनेस करने के लिए। इट्स नॉट दैट कि यू आर मनी ग्रीडी। आपके घर हम्म, में 100 रुपए से कुलचे छोले भी नहीं आएंगे। हम्म, इट इज अबाउट मेकिंग अ पर्सन सीरियस अबाउट हिमसेल्फ। मेरी डॉटर मुझे कहती है कि मैं कह, ये ले गॉड के पिगी बैंक में 1 रुपया डाल दे। हमने घर में एक पिगी बैंक रखा हुआ है मंदिर के अंदर। मैं कह, गॉड के पिगी बैंक में 1 रुपया डाल दे। हम्म, दिस इज अ वे टू मेक इट सीरियस। मेरी बेटर में 3 बार बोलती है ना, तो मैं एक बार उसका डिटेल देखता हूँ। अच्छा मेरी एक बार देख लो, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरा ये ईयर कैसा रहेगा। हाँ, आप सबको बताते हो, मेरे को नहीं बताते। तो बच्चों को होता ही है, घर में फादर है, उसके लिए तो हाँ मैं करूँ ना। वो मुझे, मैं थोड़ा उसे कहूंगा मेरे पेटीएम कर मेरे को। हाँ। लेकिन उसके अंदर एक सीरियसनेस, जब वो कहती है हाँ पापा प्लीज मेरा ये कंसर्न है, प्लीज 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 देख लो, 3 बार बोल देती है, अब मुझे लगता है ये अटकी हुई है यहाँ पे, अब इसको खोलना पड़ेगा। 8-5 है। फिर ये देखो, 8-5 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स कौन कौन से मिस हो रहे हैं। क्या उसके दोस्त मिस है? क्या 5 नंबर मिस है? क्या 6 नंबर मिस है? क्या 4 नंबर मिस है? 5 भी है, 6 भी है, 4 नहीं है। अब 4 नहीं है तो शी इज वेरी वीक इन प्लानिंग, हम्म, बट शी इज वेरी फर्म इन हर ओन एक्सपेंसेस। खर्चों की गांठ बांधी हुई है। हम्म, उनका कम्युनिकेशन भी सारे खर्चों को, दुनियावी खर्चों को दिमाग में रख के होता है, रिश्तेदारियों को दिमाग में रख के होता है, किससे कैसे निभाना पड़ेगा। घर जोड़ू है वो। हम्म, शी विल नॉट बी ओवर स्पेंड थ्रिफ्ट। 4 नंबर होता तो मैं कहता पैसे खर्चती है, खर्चती भी है, एंजॉय भी करती। अब 6 और 8 के 6 नंबर बीच में चार्ट में आ जाने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपने ऊपर एक गुणता के साथ चीजों को खर्चना, अपने को अच्छा दिखाना, अपने टेक केयर करना, वो एक टेंडेंसी दिमाग में है। है। हम्म, इस तरीके से आपने नंबर जोड़ने हैं। अब वो 8-11 है, तो 11 नंबर की नवंबर के महीने में 2 तरीके के नंबर काम कर रहे हैं आप उसके ऊपर। एक 9 नंबर काम कर रहा है, एक 7 नंबर काम कर रहा है। उसको बच्चों से प्यार होगा, है। बच्चों के लिए हिडनली कुछ ना कुछ करती होगी, कोई डोनेशन भी देती होगी। हम्म, ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में गणपति जी की पूजा सारी जिंदगी करनी चाहिए। सर 8 और 11 है तो नहीं, 9 नंबर आठ कहाँ ग्यारह से? है ना नवंबर। 11 नंबर तो नेचुरल आ गया, 11th मंथ है। बट हाँ। नवंबर का महीने में 9 नंबर की एनर्जी भी आती है। हम्म, इट्स ए मार्स नंबर, ईयर मंथ। अब उसके कारण उसके अंदर क्या हो गया, स्कॉर्पियो क्या करता है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की टेंडेंसी समझो, कहाँ रहता है? सॉफ्ट मिट्टी के नीचे, धरातल के नीचे, थोड़ी देर के लिए ऊपर आता है ऑक्सीजन लेने के लिए। और उस समय उसकी पूंछ पे कोई पाँव रख दे, उसको डंक मार देता है। किस ढंग से, किस लिए, क्यों मारता है? फियर के कारण। ये जो सेल्फ क्रिएटेड फियर है, ये कौन दे रहा है? केतु। क्योंकि वहां पे केतु का भी प्रावधान है, 7 नंबर इसलिए बोला मैं। तो 7, 9, 11 की टेंडेंसी कहाँ आ रही है? सबकॉन्शियस ब्रेन में। ये टेंडेंसी पर कहाँ है? 7 की टेंडेंसी कहाँ से आ गई? 7 के नंबर की टेंडेंसी एस्ट्रोलॉजी से आई। मैं 11 स्कॉर्पियो जो साइन है, केतु हाँ। को कहते हैं मंगल की तरह गुस्से वाला व्यक्ति। अब स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जहां पे आदमी अपने इमोशंस को इकट्ठा करता है और अचानक फटता है, कुएं की तरह, वॉल्केनो की तरह। तो इन मैम की जो सिस्टर है, उसको गुस्सा भी वॉल्केनो की तरह अचानक आता होगा। हम्म, रोज नहीं गुस्सा करती, डेली बेसिस पे गुस्सा नहीं करती, लेकिन हम्म, एक बार फटती है, फिर सब चुप हो जाते हैं, जिप लग जाती है सबके मुंह पे। इट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इमोशंस। आप दलदली मिट्टी में पानी नहीं ढूंढ पाते, लेकिन ये भी नहीं कह पाते कि पैर फर्म रहेगा। हम्म, कीचड़ में पाँव फंसता है ना। फंसता है। हम्म,
तो स्कॉर्पियो क्या है? ठहरा हुआ पानी जहां पाँव फंस रहा है, जहां मूवमेंट कंफर्टेबल नहीं है। किसके लिए नहीं है? जो स्थिर व्यक्ति है। ऐसे लोग एक ही तरीके का काम करते रहते हैं बार बार, उनको चेंज पसंद नहीं है आसानी से। आप उसे बोलो नहीं नहीं, तूने कल कल इतने बजे उठना है, परसों इतने बजे उठना है, तरसों इतने बजे, वो इरिटेट हो जाएगी। एक ही पैटर्न है, 7 बजे खाना है, तो बस इतने बजे। बस 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 बस। डिसिप्लिन। उसके पास 12 सूट होंगे, 14 चप्पलें होंगी, ये ऐसे रहना है, इसी ब्रांड से लेना है, यहीं से लेना है। फिक्स टेंडेंसी टू बिहेव, ये नवंबर की खासियत चेंज नहीं करना, जहां से है। लेना है वहीं से ही लेना है बस। ठीक है। हर मंथ अपने आप में आप थोड़ा सा मंथ एंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर सर्च करो, आपको बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे अलग अलग एंगल्स। मंथ एंड न्यूमरोलॉजी एज पर वेस्टर्न, मंथ एंड न्यूमरोलॉजी एज पर चाइनीज, मंथ एंड न्यूमरोलॉजी एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स। आपको 8 8 10 10 पॉइंट मिल जाएंगे। आप मंथ मंथ पे बोलना शुरू करोगे, कम से कम 4 पेज बोल लोगे। इतना कुछ है, ये अथाह सागर है। उम्र खत्म हो जाती है हमारी, ये खत्म नहीं होगा। सर 22/11 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ रहेगी? जी। 22/11। देखो 22/11 जो है ना, वो नेचुरल बिल्डर्स है। इट्स अ ट्रांजिशन डेट फ्रॉम स्कॉर्पियो टू सेजिटेरियस। एक तरफ तो बहुत फोकस्ड होंगे, एंड दूसरी तरफ अपनी अपने इमोशंस को लेके बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपने इमोशंस को कह नहीं पाते, इमोशनली वीक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि मेरे बट घर में 2 है वैसे। 22/11 वाले लोग वैसे प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छी अप्रोच रखते हैं। दे आर एबल टू मेक ऑल द एसेट्स इन देयर लाइफ, ऑल द एसेट्स। उनको पैसे की कोई कमी नहीं होती, उनको केयर और नर्चरिंग और रिस्पेक्ट की वजह से वो हर्ट होते हैं जब भी होते हैं, कि इसने मेरी इज्जत नहीं करी। उसकी कंप्लेंट ये होगी, मैं सबके लिए करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। और लेकिन सर जैसे आप कहते हो कि जैसे 8 बिगड़ा हो, 9 बिगड़ा हो, मतलब ऐसे जैसे कहते हो ना कि अगर उसका ये नंबर बिगड़ा हुआ है, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये नंबर बिगड़ा हुआ है? आप बताओ जैसे एक नंबर बिगड़ा है, एक से अब कैसे बताओ पता कि चलेगा? अब आपने पूछा कैसे पता चलेगा, ये इसका हाँ। आंसर भी आप ही दोगे। जो बोले वही कुंडा खोले। ये तो मतलब कि अगर जैसे 8 है तो मतलब अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसका बिगड़ा हुआ है 4 नहीं, नंबर। सबसे पहले अगर एक चीज बताओ मेरे को, आप एक आदमी को बोल रहे हो एक नंबर सूर्य, सूर्य बिगड़ गया। सूर्य क्या है? सूर्य की सबसे और बड़ी खासियत क्या है? डिसिप्लिन। लीडरशिप, शाइन करना, लीडरशिप, अथॉरिटी, नहीं, अभी भी आप वहां नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचा रहा हूँ। ईगो, ईगो। नहीं, हाँ जी। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। सूर्य सुबह समय पे उठता है, समय पे चलता है, हाँ जी। कंसिस्टेंटली चलता है। हम्म। सूर्य अपनी ऊर्जा में किसी के साथ कोई कोताही नहीं करता, बराबर देता है। हम्म। काइंड हार्टेड है मगर गर्म है। हम्म। काइंड हार्टेड है मगर गर्म है, यानी कि सामने से हार्ड होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। हम्म। हाँ, अगर अब संभला हुआ होगा, ऐसा व्यक्ति आपको डांटेगा सुधारने के लिए। अब ये सूर्य बिगड़ गया हम्म। तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी छोड़ देगा, गलत तरीके से काम करेगा, कॉन्फिडेंस खुद का नहीं होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी टेक केयर नहीं कर पाएगा। जब आदमी आपसे ये कहे जी मेरी तो कोई भी आके बेइज्जती कर जाता है, आते जाते मुझे सरकास्टिक कमेंट मार देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक नंबर गया। भर बिगड़ा। अच्छा। अगर आदमी ये कहे जी मेरी सबसे बनती है, मेरे बापू से नहीं बनती, हम्म। मेरे पिताजी से नहीं बनती, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, या कम जब भी आमने सामने बैठते हैं तो हमारी थोड़ी देर में बहस हो जाती है, या मैं हम्म। अलग रूम में बैठ के खाता हूँ, वो अलग रूम में बैठ के खाते हैं, या वो बहुत छोटे उम्र में ही मुझे स्वर सिधार गए थे, तो आप कह सकते हो कि एक नंबर वीक है। हम्म। अगर कोई ये कहे जी मेरे एक इस डायरेक्शन में कोई खिड़की ही नहीं है घर के अंदर, मतलब सूर्य की रोशनी मेरे घर में नहीं आती पहली किरण की, तो हम कह सकते हैं एक नंबर वीक है। अगर कोई कहे जी मेरे घर में कोई इस डायरेक्शन में स्टोर बन गया है, स्टोर कौन है? शनि महाराज। हम्म। आप ले आए वहां पे, मैं आपको सिम्टोमेटिक ऑब्जर्वेशनल लेवल पे चीजें बता रहा हूँ। हम्म।
एक आदमी कह जी मुझे तो गवर्नमेंट के टैक्स के लेटर ही आते रहते हैं। गवर्नमेंट कौन है? सूर्य। प्रॉब्लम किससे आ रही है? गवर्नमेंट से। एक नंबर वीक। आपके पास बहुत पैमाने हैं चीजों को चेक करने के। सिर्फ रिश्तेदारों को भी ढूंढ लोगे ना, नंबर से जुड़े हुए रिश्तेदार, और हम्म। उससे रिलेशन उससे पूछना शुरू कर दो, तेरा इसके साथ कैसा है? तेरा तेरी तेरी बुआ से तेरी बनती है? नहीं जी, बुआ से नहीं बनती। बहन से? नहीं जी। बेटी से? पाँच नहीं जी। 5 नंबर की। 5 नंबर खराब। अब आपने कैसे लिंक कर लिया फटाफट? आपने बताया था ना जिसकी बहन बेटी बेटी आपको, मैंने क्योंकि मैंने आपको लिंकेज बता दी। हम्म। 6 नंबर कौन है? बीवी। 6 नंबर कौन है? ब्यूटी। सर आप खुद को सवार करने जाते हो? कभी फेशियल कराया है? कभी पेडिक्योर मैनिक्योर खुद अपने लिए कराया है? कभी खुद जाके कभी ऑयल मसाज करा के अपनी खोपड़ी ठीक करी है? नहीं हम्म। करी। आप 6 नंबर में नहीं। सर आपको गुलाब पसंद है, रोमा लगाते हो पार्टी जाने से पहले? स्पेशल कोई शूज के लिए? एक मेरा फ्रेंड था, ही वाज सो कॉन्शियस कि वो हर मीटिंग से पहले डिओड्रेंट लगाता था और अपना हम्म। शू शाइनर से क्लीन करता था। शू शाइनर से क्लीन करता था। गाड़ी बिल्कुल चिक, कपड़े बिल्कुल चिक, एक दाग उसके कपड़े पे आ जाए, और सारी व्हाइट रंग की शर्ट्स पहननी है पूरी इसने 6 के 6 दिन। व्हाइट शर्ट उसका ड्रेस कोड था कि शर्ट व्हाइट रहेगी, ट्राउजर बदलते रहते। और बिल्कुल शाइन लेदर, मतलब देखने से दूर से ऐसा लगता था जैसे करोड़पति आदमी हो, जबकि वो हमारे जैसे ही सिंपल फ्लैट्स में रहता था। बट हिज लाइफ स्टाइल वो सच कि आदमी सोचता अरे अगेन लेवल है। वाई? 6 नंबर ऑपुलेंट। अब 6 में क्या था? चार, चार का दिखावा, शो ऑफ। जब हमने उसको थोड़ा और कुरेदा तो पता चला भाई साहब का क्रेडिट कार्ड पे बिल चल रही है। हम्म। 3 लाख रुपए में क्रेडिट कार्ड का लाइफ स्टाइल बना रखा। ये 3 लाख का खर्चा किसने करा दिया? 4 नंबर में। 4 नंबर। ऐसे देखना है। हम्म। ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको कोई आदमी ये आके बोला शुरू कर दे जी मेरे पाँव में चोट लगती है बार बार, इसको आप कैसे डिकोड करोगे न्यूमरोलॉजिकली? मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात ही नहीं कर रहा। सेवन एस्ट्रोलॉजी तो मैं 2000 तरीके बता सकता हूँ डिकोड करने के। 7 नंबर हो गया ना, केतु को बार बार हाँ जी नितिन चोट। जी, पाँव में चोट लगती है बार बार। हाँ जी। सर आप म्यूट हो, म्यूट हो। 8 और 9 नंबर से रिलेट करेंगे सर। 8 और 9 नंबर से रिलेट करेंगे। अगर किसी को मैं कहूँ, अब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। किसी को मैं ये क्या? कहूँ कि उसकी एंट्री की चौखट टूट रही है बार बार। हाँ। एंट्री की चौखट टूट रही है बार बार। शनि। नहीं, अभी भी नहीं पहुंचा। राहु से बिलोंग करोगे उसको आप। उसका, यस, राहु, करेक्ट। बड़ी चौखट, अचानक टक्कर लगना, अचानक प्रॉब्लम आना, और डायग्नोज ना हो पाना किसी भी चीज का, ये 4 नंबर की तो राहु। वृत्ति है। और अगर कोई चोट ऐसी लगे जिसमें कट लगे या इंजेक्शन लगाना पड़े ठीक करने के लिए, सात वो सात 7 नंबर नंबर से प्रभावित है। वो सात कितना है? जितने नंबर पे। भी मिनी 7 नंबर। बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, वो 7 नंबर की देन है। उसकी फैलावट 4 नंबर की देन। स्किन में जो पैचेस आ जाते हैं लोगों के लाल रंग के, हम्म। पैचेस आ एलर्जी जाते है। हैं। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, एक बंदे का जन्म 7 तारीख को हुआ, 7 जुलाई 1977, ये डेट ऑफ बर्थ है किसी की। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, मैं नहीं जानता मेरे हम्म। दिमाग में आई मैंने बोल दी। हम्म। 7 जुलाई 1977। इस व्यक्ति का एक खास चीज होनी चाहिए इसके आसपास, जो आप अगर निकाल लो इस डेट ऑफ बर्थ को सुन के तो मुझे अच्छा लगेगा। में सर चंद्रमा और केतु का दोनों का दिक्कत देगा ना आपको। सर आपने सही जा रहे हो, लेकिन मैं, आप मेरे को पता है आपको, तो मैं, आप बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चंद्रमा केतु को डिकोड करो सर न्यूमरोलॉजिकली। सर केतु है तो उसकी सर्जरी, मल्टीपल सर्जरीज होगी ना। पहला उसका जन्म ही सर्जरी से हुआ होगा, हम्म। सर्जरी से जन्म हुआ। सर्जरी से ही जन्म हुआ होगा। दूसरा, उसकी छाती पे तिल होगा। ये आपने बताया भी था। उसकी छाती पे केतु तिल है, छोटे तिल। अब मैं अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाता हूँ तो मेरा मंगल मेरे लगन को देख रहा है, मेरे माथे पे यहाँ तिल है। मंगल कौन से आपको रंग क्या का, देख रहा है सर? कौन से रंग से तिल है? लाल रंग का तिल है।
तो स्पॉट मंगल का कलर क्या है? लाल। लाल हाँ। लाल स्पॉट है। अगर आपको यही तिल मिल जाए हल्का सा ग्रेइश रंग का, तो राहु की मार, केतु की मार, ब्लैक है तो शनि की। शनि की। अब हम्म, आपको मैं थोड़े से वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो आपको प्रिडिक्शन में हेल्प करेंगे कि प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। हम्म, एक चीज देखना, किसी के भी लाइफ में अगर थंब ये वाली उंगली से छोटा है, हाँ, ये ये तो वाली पता है सर। उंगली के मिडिल फ्लैंज से छोटा है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल हाँ, रहेगी। स्ट्रगल रहती है ज्यादा। अगर ये पता है सर। फ्लैंज मिडिल फ्लैंज पे आ गया, हाँ, फिंग थंब, तो आपको, मैं आपको तरक्की। ऑब्जर्वेशन, आप इसका मतलब स्ट्रगल, जब स्ट्रगल होगी तो स्ट्रगल कौन देता है? नंबर 8। मंगल। आपने थंब, थंब हमारा ऐश्वर्य है, ये हमारा ऐश्वर्य है, हमारी लग्जरी है। कहता ना यार, अंगूठा नहीं टेकूंगा, अंगूठा नहीं लगाऊंगा भाई। अंगूठे अंगूठा किसी लगाने का चीज में मतलब क्या है? गारंटी दे देना। गारंटी। तो अंगूठा नहीं लगाऊंगा जी। किसी चीज को सर कनिष्ठा से भी देखते हैं अपन, छोटी उंगली से भी देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं चीजों को चेक करने हाँ। के। हे, आपके फादर अगर किसी के बच्चे के बचपन में उसे बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, तो ये मान के चल लेना, कहीं ना कहीं 8 और 1, 8 और 1। 4 और 1 का, 4 1 8 का कोई जुगाड़ बन रहा है, कोई कॉम्बी बन रहा है कहीं ना कहीं। इसी पे एक क्वेश्चन है मेरा, आपने जो बोला 1 4 8 का, किसी का जन्म 1 तारीख को और 8वां महीना हो, तो फिर कैसे उसको लेंगे अपन? सर अब 8वें महीने पे आ जाओ। और ड्राइवर और मूला उसका भाग्यांक फिर 6 बन रहा अब हो। आप एक चीज समझो, यूनिवर्सल कैलेंडर के हिसाब से 8वां महीना बोला आपने, हाँ। 8वां महीना लियो साइन, पांच, लियो एक साइन, नंबर, लियो लियो वन साइन। नंबर। उस बंदे के लियो। अंदर नेचुरल टेंडेंसी टू वर्क हार्ड एंड क्रिएट नेम होगी। वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान होगा अपनी लाइफ के अंदर। वो अपनी मेहनत से सेल्फ मेड आदमी होगा। ही विल नॉट गेट अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबडी। ये बिल्कुल सही है सर, क्योंकि जो सर कह रहे हैं ना, जैसे 6 वो आ गया, 1 8, मेरे बेटे का है, बिल्कुल सेल्फ मेड है। नहीं, लेकिन उसका एक फिर है ना रुपए का भी मेरा। बैकअप नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को। उसको अपने फादर से सिर्फ इतना मिलता है कि वो आप उसको डिटीरिएट नहीं होने देते। हम्म। नहीं, अगर उसका फिर है ना मूलांक के साथ भाग्यांक 6 हो तो फिर। अगर 6 हो तो ऐसा व्यक्ति सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के अंदर बीवी शादी होते ही एकदम जंप लेता है, नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। 6 नंबर बीवी है, वो तो माशुका वीनस। है, वो तो स्वीट हार्ट है। स्वीट हार्ट आते ही लाइफ में ग्रोथ आएगी। यही चीज अगर किसी लेडी का नंबर हो तो। तो हस्बैंड क्या हो गए, तो रूल सर नहीं बदलेंगे। 1 वाला 8 के साथ तो शादी नहीं कर सकता। एक 8। वाला 8 वाले को मांगेगा, करेगा शादी, लेकिन सर्वेंट की तरह ट्रीट करेगा। आठ हम्म। वाला 1 वाले के लिए अडेप्ट करेगा, हम्म। सपोर्ट एक करेगा। और 1 और 4 की शादी हो रही है तो। 1 और 4 की शादी हो रही होगी तो प्रॉब्लम क्या है कि शुरू का अट्रैक्शन बहुत है, लेटर बाद में डिफरेंस बन जाएगा। आपस में अपने अपने कमरे में बैठेंगे, अपना अपना स्पेस ले लेंगे। और अगर उनको ऐसी जिंदगी मंजूर है तो फिर ये बल्ले बल्ले। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हम जितने मर्जी बड़े न्यूमरोलॉजर हो, वो कह रहे हैं कि मेरे को चलता है, मेरी बीवी अपना स्पेस लेती है, मैं अपना स्पेस ले रहा हूँ। वो कह कि मेरे को चाउमीन खानी है, मुझे डोसा, तू डोसा खा के आ, तू चाउमीन खा के आ, पान इकट्ठे खाएंगे। तो वैसे इनके लिए बेस्ट कौन सा हुआ एक के लिए? एक दो। के लिए अगर पांच हम पांच मैरिज पॉइंट नंबर। ऑफ व्यू से बात करेंगे पांच तो पांच नंबर। 6, 5 नहीं, पांच 6, 6, 6, 6 6 6। प्रोफेशनली। देखो याद रखना, 5 नंबर एक अडेप्टिव साइन है, और 5 नंबर एक निर्भर साइन नंबर। है निर्भर साइन, राइट। 5 नंबर रूप बदल देता है अपना, तो बेपैने का निर्भर लुटा है, यानी क्या? बैंगन है, निर्भर निर्भर यानी क्या? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हो गया ना। वो बैंगन है, जिसका साथ आलू बैंगन बनाओगे तो आलू बैंगन बन जाएगा, भरता बनाओगे तो भरता बन जाएगा। उसकी सबके प्रॉब्लम साथ क्या है? एडजस्ट है। उसकी उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसको नॉलेज बहुत है, मगर उसको नॉलेज को ड्राइव करने के लिए एक गाइड चाहिए। उसका गाइड कौन अच्छा बन सकता है? 3 नंबर, 1 नंबर, और 4 नंबर के साथ वो बिगड़ जाता है। 6 नंबर उसको उसी के जैसा है, तो उसको बांध के रखता है। ऐसे लोगों में लव लव जो है ना, बड़ी देर तक रहता है।
55-60 ईयर्स तक भी दे हैव दैट स्पार्क इन देम। वैसे भी बेस्ट नंबर तो 1, 3 और 5 ही होते हैं न्यूमरोलॉजी में। नहीं नहीं, सर ये कहने की बातें हैं। सर ये मेरी ना, ये मार्केटिंग का फंडा है। ये मार्केटिंग है, ये नहीं ऐसे मार्केटिंग। जिससे सर भी मैं सुनो आपको वो यही बोल रहे। 8 नंबर वाले व्यक्ति अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। नहीं वो तो है, 8 नंबर वाला ही व्यक्ति सर स्पेशल आपको ना, होएगा। देखो कोई नंबर बुरा या अच्छा नहीं होता, हर नंबर का अपना एक तरीका है। अगर आप कहते हो जी कोई आदमी 8 नंबर में पैदा हुआ, उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, तो भगवान ने उसको स्ट्रगल करने की ताकत भी तो दी है। हम्म, हम ये क्यों भूल जाते हैं? आपको स्ट्रगल नजर आती है क्योंकि आप खुद उतनी मेहनत नहीं करते, कि आपके नजरिए से वो स्ट्रगल है, उसके नजरिए से उसको आदत पड़ गई है। एक मजदूर को बोलो भैया बिना एसी के, वो तो बिना पंखे के सोता है, तूफान आंधी उसके अंदर। लेकिन आपको मैं सलाह दूं, मैं तो आधा मिनट नहीं रुक सकती, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। हम्म, क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरा परसेप्शन, उसका नहीं। तो हमें जेनरिक स्टेटमेंट्स नहीं पास करनी। पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट को हमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, बट प्रिडिक्शन एक बहुत बड़ी आर्ट है। जो आज हम डिस्कस कर रहे हो ना मुझसे, ये प्रिडिक्शन है, ये जेन्युइन प्रिडिक्शन है, ये प्योर प्रिडिक्शन है। किसी को 4 नंबर बहुत परेशान कर रहा हो ना, उसको सिर्फ इतना बोल देना कि अननोन एरिया में जाकर जो है ब्लू रंग के फ्लावर का प्लांट लगा के आ जाए, अननोन एरिया में जाकर। फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन में बैठी हुई किसी एनजीओ को रेमिटेंस भेज दो। फॉरेन में बैठी हुई किसी, एनजीओ को क्या करूं? रेमिटेंस भेज दो। ऐसे रेमिटेंस मतलब पैसा भेज दो, डोनेशन कर दो, पैसा। ऑनलाइन अगर ट्रांसफर रिलेटिव, कर दो, ऑनलाइन अगर ट्रांसफर रिले, करना जिसे बोलते हो। अगर 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 रिलेटिव हो तो तब भी नहीं, चलेगा। एक अननोन बच्चे को, अननोन जिससे कोई रिश्ता नहीं है आपका, उसकी पढ़ाई को की एक टाइम की फीस दे दो। 4 नंबर ने किसको दोस्त बनाया हुआ है? 5 नंबर को। 5 नंबर पढ़ाई है, आपने उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर दी। कैसे कर दी? ऑनलाइन से। आपने 4 5 के दोनों के पॉजिटिव एट्रीब्यूट यूज कर लिए। रेमेडी डिजाइन करनी पड़ती है, ये किसी किताब में नहीं लिखी, और ना कोई लिख सकता है। इतनी रेमेडीज बन सकती हैं। सूत्र तो खुद बनाए जाते हैं। सर आपको ना लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करा रहे हो, और दूसरे आदमी को आपकी बात पे बिलीव होना चाहिए। अगर एक आदमी आपको चेक करने के लिए आया है, वो उसकी हरकतें आपको बता देंगी कि वो आपको टेस्ट कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को बोलो सर मैं प्रिडिक्शन नहीं कर पाऊंगा, सर मैं अलाइन नहीं हुआ, मुझे 2 दिन का समय चाहिए। सर लोग तो मैं जाते ही बता देते हैं, सर मैं नया हूं सर, मुझे आता नहीं करना। ऐसे बंदे को घुमा दो। मुझे जिसकी प्रिडिक्शन नहीं करनी होती ना, मैं उसे बोलता हूँ मेरे पास आज टाइम नहीं, मेरे पास नहीं है मैं तो टाइम। ऐसे ही मैं तो ऐसे ही करता हूँ। आपको नहीं बता फंसना उस चक्कर में। आपको आपके रिश्तेदारी दो धारी तलवार में डालेंगे। अच्छा तूने पढ़ लिया न्यूमरोलॉजी, जरा मेरे बारे में बताइयो, देखती हूँ जरा को कितना आता है। आता ही नहीं होगा जी इसको, पैसे खराब कर दिए उन्होंने। आप कहोगे, अब आपकी ईगो हर्ट हो गई, आप कहोगे अच्छा ऐसे मैं पागल हूँ, सर ने मुझे इतना शाबाशी दी है, ये करा, मैं अभी बताती हूँ तेरे को 2 मिनट में। और वो आपसे फ्री में प्रिडिक्शन लेगा, फिर बोलेगा जी मजा नहीं आया। आप इधर से भी दुखी और उधर से भी दुखी। मैंने शुरू में किया, मेरे रिश्तेदार, अरे तू तो अपना ही बच्चा, बिल्कुल भी आपका बच्चा हूँ, लेकिन फीस लूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा, फीस लूंगा। 5,000 रुपये फीस है, 3200 रुपये आपसे लूंगा। साफ कोरी बात। पहले 10 लोगों को बोला, बाकी आधे खानदान में फैल गई बात, भाई ये तो फीस लेके काम करता है। ये सबके जो फोन 5 अंक में। वाले ये जो 5 अंक वाली आपने एक बात बताई ना आपने मेरे को, हाँ। इसमें मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, बताता हूँ सर, आपको आप हैरान होंगे। हम्म। आप जैसे हम कपड़े का व्यापार है, जैसे मेरा साड़ी की हाँ, शॉप है मेरी, क्लोथ 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 बढ़िया है। है ना? हाँ। अब अच्छा आपको अगर एक, आपका सिर्फ लट्ठे वाला काम है, तो आप चंद्रमा नहीं का नहीं नहीं काम कर रहे हो। नहीं नहीं, सिर्फ मैं और साड़ी की सिर्फ- शॉप, साड़ी की शॉप है मेरी सर। हाँ तो बस ठीक है, फिर आप वीनस और उसका काम कर रहे हो। हाँ। हाँ हाँ, वही ठीक है। तो। अब हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज हमारे बहुत से ऐसे अग्रवाल समाज के, स्पेशल अग्रवाल हाँ। समाज के बहुत से व्यापारी हैं जो हाँ। 5 नंबर को बहुत ज्यादा मैटर करते हैं रेटों में। जैसे कोई भी प्राइस होगी ना, हाँ। तो उनका बैक बैक नंबर 5 रहता है हमेशा। हाँ। जैसे मान लो 590 नहीं, 600 नहीं, 595 होगा, छह सौ हाँ समझ नब्बे गया नहीं, मैं। 695।
तो समझ गया ऐसा क्यों? सर। ऐसा होता है ये- कि एक ना, इसमें भी एक साइकोलॉजिकल रीजनिंग भी है। हमें बाटा प्राइसिंग की आदत हो गई है। 99 रुपीज हमें 100 से कम लगने नजर आते हैं। हम्म, इसके पीछे एक साइकोलॉजी को भी समझो। राइट। अगर मैं आपको बोलूं जी 695, क्या मैंने लेने 700 रुपये ही हूँ आपसे, मेरे को 5 रुपये मैटर नहीं कर रहे और आपको साइकोलॉजिकली ये लग रहा है अरे 700 से कम ही दे रही है। इसके पीछे कभी कभी न्यूमरोलॉजी नहीं होती, साइकोलॉजिकल गेम होती है। साइकोलॉजिकल गेम मानूं इसको मतलब मैं? बिल्कुल। नहीं, जयपुर में स्पेशली ये चीज आपको तो मिलेगी बहुत जयपुर में ज्यादा। नहीं, बहुत से लोग करते हैं। अब आज की डेट में क्या हो गया, लोगों ने ना इतने यूट्यूब के वीडियो डल गए हैं कि हर आदमी को लगता है मैं यूट्यूब देख के ना नेम न्यूमरोलॉजी तो चूरन की गोली की तरह कर लूंगा। 4 A डालूंगा, 2 R डालूंगा, 5 K डालूंगा, मेरी न्यूमरोलॉजी होगी ठीक। उससे पूछो भाई तेरे को असर इसका पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, या असर हुआ भी या नहीं हुआ। अगर मैं सीमा मैडम के आगे 4 A घुसेड़ दूं, सीमा, अब आ की बार स्वर मैंने लंबा खींच दिया, उस आ के आप लंबे उस दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर का असर क्या हो रहा है इनके ऊपर। लोग इनको बोल तो सीमा ही रहे हैं ना, नेम में कोई वाइब्रेशन तो नहीं बदली। अब आपने दीर्घ स्वर कर दिया, क्या होगा, अननेसेसरली सडनली छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना बढ़ जाएगा। हर बात को एग्रेसिवली खत्म करने की कोशिश करेंगे और बाद में इमोशनली रोएंगे। अब बीना मैम के नाम के अंदर कुछ स्पेशल नंबर्स, अल्फाबेट कॉम्बिनेशन है। जब मैं न्यूमरोलॉजी बताऊंगा तो मीना मैम के नाम को मैं एग्जाम्पल चार्ट की तरह लूंगा। ये थर्टी एक चीज थ्री सिर्फ 20% अपनी इंट्यूशन को यूज करती हैं, बाकी सारा अपना नॉलेज बैंक यूज करती हैं। जब तक इनका लॉजिक और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होता तब तक वो टॉपिक इनके यहाँ गरारी की तरह अटका रहता है। एक चीज और सर पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे बहुत से जने होते हैं जैसे आपसे मिलाने जाएंगे, जैसे आपको भी है कि मेरे को बिजनेस को लेके करना है अपने को, तो अब नाम नितिन से जी का, देखते हैं। जैसे नितिन जी का है, नितिन जी का एक खासियत है, इनकी लाइफ में जो 6 महीने पहले होता है उसका उल्टा 6 महीने बाद होता है। मतलब लाइफ में अगर आपको मान लो ग्रोथ एक बार मिली, एक बार के लिए रिवर्स रिटर्न आएगा, फिर बंक जंप मारोगे वापस। यू हैव एन एन, आपकी एन टेंडेंसी, शुरू भी एन पे हो रहा है, खत्म भी एन पे हो रहा है। इनकम कभी खत्म नहीं होती। अप डाउन। पेरेंटल लीनियज से ऐसा गुण मिला है कि पैसा कमाने की कला लेके पैदा होगी। और आपके अंदर ईगो सिर्फ 15% है, सिर्फ 15%। मैन फैक्टर जिसे बोलते हैं फॉल्स ईगो। सीमा मैम जब 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 इनवर्डली सोचती हैं तब तब बहुत बढ़िया करती हैं। जब बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं तो गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इंटरनली सोचे तो ये वॉरियर है। शी हैज ऑलवेज फॉट फॉर हर राइटियस थिंग्स। शी हैज वांट आस्क डिमांडेड हर स्पेस एंड शी हैज गॉट दैट स्पेस बाय हर ओन एफर्ट्स। इल्जाम भी बना, अच्छी भी बनी, बुरी भी बनी, मगर इनका रास्ता कोई नहीं काट पाया आज तक। हम्म, ये खासियत है इनके नाम की। इनके नाम में सच है, सच। तो सच की लड़ाई लड़ती है। तो मैं गलत हूं तो मुझे बोल, मैं सॉरी बोल दूंगी, ये वो कहती हैं। ये इनका कहना है, ये इनकी लाइन होती है। अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं बोलती सॉरी। तू होगा कोई भी ना मेरे घर। जैसे अपन एक सर बात बोलूंगा आपसे, हाँ जैसे बोलो अपन बोलो। कोई बिजनेस, जैसे कोई बिजनेस है हाँ जी। किसी का भी, जैसे हाँ मेरे पास कोई पर्सन आया एक, कि मान के चलिए कि मेरा नाम ये है, प्रोप्राइटर में ये हूँ, है ना, मेरे को बिजनेस करना है, तो मैं उसके लिए किस मूलांक के साथ और कैसे उसको मिलाना? चलो वो हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप कोई भी एक बिजनेस बोलो, कोई भी बिजनेस, जैसे मान लो अपन, जैसे मैं मेरा उदाहरण लेता हूँ थोड़ा। आप कोई भी अपन बिजनेस क्या, बोल दो, अपना बोलो, किसी का भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपन, जैसे मेरा साड़ी की शॉप है मेरी, ठीक है। है ना, अब मेरा नाम नितिन है। आपको ट्रेडिंग करनी है ना बेसिकली।
यू आर अ ट्रेडर, राइट? रिटेल ट्रेडर हूँ मैं। ट्रेडर हो आप। आपको खरीद फरोख्त करनी है, पीछे का माल एक दाम पे लेते हो, आगे एक दाम पे बेचते हो, बीच का मार्जिन अपने पास रखते हो। ये आपका कोर है, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उससे चीज सुंदर दिखती है, सुंदर, ब्यूटिफिकेशन, राइट? दो चीजें हमें समझ में आई, एक ट्रेड, दूसरा ब्यूटिफिकेशन। तो नंबर्स कौन से निकल के आ रहे हैं मेरे पास? 5 और 6। 5 और 6। अगर मुझे, अगर आप कहते हैं कि मैं साड़ी बनाना सिखाता हूं, अब आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, मैं आपके साड़ी का एग्जांपल चार पकड़ रहा हूं और 4 बिजनेस जोड़ूंगा इससे चार अलग अलग। चार भी लोग। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, सुनो, भागो मत। साड़ी बनाना का कोर्स करवा रहे हो आप, कि साड़ी बनाते कैसे, टीचिंग कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, तो एडवाइजरी कंसल्टेंट बन गए, साड़ी कंसल्टेंट। 3 नंबर 3 नंबर हो गए ना ट्रिपल। नंबर, और 7 नंबर में रिसर्च करोगे। रिसर्च। इसकी बिजनेस की अनाउंसमेंट, अगर आपको इस कंसल्टेंसी की फ्रेंचाइजी बेचनी है तो फिर 5 नंबर आ गया। 5 नंबर से एजेंसी बना रहे हो, 7 नंबर से रिसर्च कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल टीचिंग कर रहे हो, 3 नंबर से कंसल्टेंट बन रहे हो। 1 नंबर से क्या कर रहे हो? दूसरे को इंस्ट्रक्शन देके काम कराने की ताकत है 1 नंबर में। तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, शाम को पांचों मुझे अपडेट देना। 8 नंबर वाला कहेगा, अच्छा तू ये कर, तू ये कर, तेरे साथ मैं हाथ लगाता हूँ बेटा, चिंता नहीं कर, पैकिंग कर देंगे हम दोनों मिलकर। तो 8 नंबर वाला खुद भी 2 पेटियां पैक कर देता है, मजदूर की तरह काम कर। इंडस्ट्री क्या आ गई? पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, लेबर ओरिएंटेड, सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में वो बंदा और कह रही मैं इंटीरियर भी करता हूँ, तो 8 और 6 मिलेगा उसको। ऐसे इंडस्ट्री जोड़ते हैं। स्पोर्ट्स आ गया, कहते जी मैं स्पोर्ट्स मैन बनना चाहता हूँ, तो 9 नंबर आ गया, कोर 9 नंबर। हम्म एक आदमी कहता है जी मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ मगर मैं चेस खेलता हूँ जी, कमरे के अंदर खेलता हूँ, हम्म मैं भागने वाला नहीं खेलता, ग्राउंड में नहीं खेलता। तो 2 नंबर। क्रिएटिविटी, मेंटल एनर्जीज, देखो ये है शार्पनेस। मैंने आपको कोई कहीं कोई मैंने नहीं बताया, सारी बातें आप ही बोल रहे हो, मैं सिर्फ आपको ड्राइव करवा रहा हूं उधर। इसका मतलब आपका माइंड ट्रेन हो चुका है, जिस तरह से आप मुझे जवाब दे रहे हो ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जो मैंने अभी तक किया वो काम आ रहा है। हमें भी आ रहा है कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें भी पता है। हाँ। हमें भी तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम सीख रहे हैं, सही सीख रहे हैं। अच्छा, एक जो आप कहते हो बिना सिले कपड़ा। चंद्रमा। हाँ। हाँ जी, बिना सिले कपड़ा 5 नंबर। इसका रीजन बताता हूँ। हाँ जी, पानी कैसे कैसे? चलता है? पानी कैसे चलता है? हाँ, बताओ। पानी है। हम्म ऐसे चलता है। जब हम्म गत्था खोलते हो कैसे खुलता है? हाँ, वो भी ऐसे ही खुलता है। तो मतलब उसका क्या है, बिना सिले कपड़ा 5 नंबर है तो देखो जी, फिर? 5 नहीं, बिना सिले कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा 2 नंबर है, चंद्रमा है। अच्छा, आपने 5 बताया था, 5 लिखा हम्म। हुआ है। बिना सिला अच्छा। कपड़ा, क्लोथ और चंद्रमा दोनों का कारक है। अच्छा। मरकरी जब कपड़ा सिल जाता है, कपड़ा सिल जाता है, तो उसके अंदर शेप आ गई, हम्म ब्यूटिफिकेशन होगी, वैल्यू एडिशन हो गई। तो 6 आ गया। तो 6। 6 हो गया। ठीक है। आपकी कनेक्टिविटी, अगर आप रेशम का कपड़ा, रेशम के कीड़े की आदत क्या है? रेशम का कीड़ा अपनी ही रेशम को एक्यूमुलेट करता है, हम्म और उसकी लार से धागा बनता है, उसकी लार से धागा बनता है। ठीक हम्म है। तो ये एक्यूमुलेट करने की आदत है छोटी छोटी चीजों को, ये केतु की है। केतु क्या करता है? सीकर है। आपसे वो कह रहा है नितिन जी गुरु जी हैं, मैं नितिन जी से ज्ञान ले लूंगा। अब सीमा हम्म जी गुरु जी है, मैं सीमा जी से भी ज्ञान ले लूंगा। अब बीना मैम गुरु जी है, मैं बीना मैम से भी ज्ञान ले लूंगा। वो सबसे थोड़ा थोड़ा लेगा, एक्यूमुलेट हम्म करेगा। राहु क्या करेगा? राहु की अप्रोच होगी, सर ज्ञान तो ठीक है, पीडीएफ पहले दे दो, हम्म सर पीडीएफ दे दो सर प्लीज सर। उसको नोट्स इकट्ठे करने हैं दुनिया जान के हर गुरु के, और फिर वो उससे पूछ लो, अगर राहु वाले से, वो आपसे बातें ऐसी करेगा, वो साउंड करेगा एज इफ इज वेरी नॉलेजेबल, बट ही विल नॉट बी नॉलेजेबल। सबसे बड़ा डिसीवर होता है 4 नंबर, अगर उसको उसने अपने 4 नंबर को ढंग से यूज नहीं किया तो। इसलिए 4 नंबर वाले को एक ही चीज पे बार बार काम, मैं कहता हूँ 4 नंबर वालों को करना चाहिए, अपने फोकस पे। हाथी के कान की तरह
इधर उधर नहीं देखना, एक ध्यान, एकाग्र, लगे रहो, कंसिस्टेंट। 8 और 4 की क्यों नहीं बनती, इसीलिए तो नहीं बनती। 8 कहता तू लगा रहा है भाई डिसिप्लिन, मैं नहीं छोड़ता रहा हूँ, मेरे को माउंटेन मैन बनना है, मैं तो माउंटेन तोड़ के ही रोड बनाऊंगा। वो कहता तू छोड़ यार माउंटेन को, नीचे से हम ऐसे घूम के चले जाते हैं जुगाड़ करके, जमीन के नीचे से निकल जाएंगे, पहाड़ के अंदर से जरूर पूरा पहाड़ तोड़ना है। 4 नंबर मेहनत और जुगाड़, ये इकट्ठा कराता है। आप मुझे बोलोगे ना निकेश जी मुझे कोई कंस्ट्रक्शन का बंदा ढूंढ दो, तो मैं 4 दिन मेहनत करूंगा, 5वें दिन में 25 फोन मिलाऊंगा, 2 नंबर निकालूंगा, आपको पकड़ा दूंगा। ये लो जी मेरी तरफ से रेफरेंस आ गया, जो मर्जी कर लो। इसलिए 4 नंबर अद्भुत नंबर है, करिश्मा का नंबर है, करिश्मा। जुगाड़। बहुत लाइफ। जबरदस्त तरीके से अगर वो प्लानिंग पे आ जाए अपनी, तो 4 नंबर की प्लानिंग फेल नहीं होती, क्योंकि उसने इतने फटके खा रखे होते हैं लाइफ में कि वो उसको ये पता होता है क्या क्या करने से क्या क्या होगा। एक्सपीरियंस। जेल से मंदिर तक की यात्रा सारी करी होती है उन्होंने। सही बात बोलो। जब वो बिगड़े होते हैं तो उनसे ज्यादा बिगड़ा हुआ भी कोई नहीं होता, और जब वो सुधरते हैं तो उनसे ज्यादा सुधरा हुआ भी कोई नहीं होता। बिल्कुल सही है बात। एक्सट्रीम। हर चीज इसलिए को एक एक्टिव लेवल तक करते हैं। So my daughter. एक्सट्रीम, दे वुड, हाँ उनको फॉरेन लैंड मिल जाए, वो फॉरेन चले जाएं, फॉरेन से पैसा आ जाए, और उनको सिर्फ 3 वर्ड मिल जाए, वाह वाह वाह, True. वो आपके हो गए। हम्म हम्म, True. उसकी यदि She, बस। she has become the director for the मैं computer आपको बता complete. रहा हूँ ना, वो औहदे की, उनको उनको पैसा से ज्यादा नेम और फेम, फेम चाहिए। उन्होंने अमृत क्यों करा था, ताकि वो अमर हो जाएं। हम्म, उनकी प्यास क्या है, अमर होना, कि हम्म। आई शुड ऑल्सो बी एज बिग एज एनी देवता। हम माइथोलॉजी पढ़ते हैं, उसको लिंक नहीं करना जानते, उसकी यूजिबिलिटी नहीं जानते। मेरे कोर्स में और दुनिया के किसी भी निम्नलिखित के कोर्स में, रिस्पेक्टेड कोर्स में, मैं किसी की डिसऑर्डर नहीं करता, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं बोलता। हाँ सिर्फ यही एक फर्क है कि आई अलाउ द इंटरेक्शन विद माई स्टूडेंट्स, आई अलाउ देम टू थिंक, आई फोर्स देम टू थिंक। सर एक पूछना था, 8 नंबर अगर नहीं है हाँ चार्ट में, स्टेबिलिटी इशू आता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है घर के अंदर, फीमेल्स बीमार रहती हैं, फीमेल की हेल्थ खराब रहती 8 नंबर नहीं है तो है। तो मेरे में 8 नंबर है नहीं, मेरे हस्बैंड के इसमें भी 8 नंबर है आप नहीं। देखो आपके घर में नहीं है, दोनों का 8 नंबर नहीं है, तो क्या आपकी इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ को सोचो, नाउ यू हैव ऑलमोस्ट नियरिंग 60s एंड 65s एंड सर समथिंग, 71 है, 71, ही सो यू हैव ऑलमोस्ट 75। टच द एज ऑफ 71, का मतलब हो गया आप शनि के पीरियड में आ गए, अब आपका 8 नंबर एक्टिवेटेड है इस समय। ठीक ओके। है, एंड आप एक चीज समझना, सेकंड हार्ट ऑफ लाइफ के अंदर ही आपको ग्रोथ मिली होगी, जब आपका शनि का एज एक्टिवेट हुई। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ यू मस्ट हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, बहुत सारे फैमिली रिलेटेड इश्यूज बन जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, कई बार कई अप्स बार एंड डाउन तो बहुत है। मल्टीपल लेवल पे हॉप करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जहां आपकी शादी हुई थी, वहां पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कोई या तो सीढ़ी थी, या कोई स्टोर था, या कोई नीले रंग की चीज पड़ी थी, या वहां पे कोई ब्लॉकेज, कोई किचन थी या टॉयलेट था। इन 5 में से कोई एक चीज होनी चाहिए थी। अभी वो तो घर छोड़ दिया है। मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, 8 नंबर जब नहीं होता तो आदमी अपने सेल्फ डिसीजंस पे डाउट करना शुरू कर देता है, कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, फियर आ जाता है उसको, क्योंकि इतना फेलियर देखा होता है, इतना हार्डशिप देखी होती है, डर, सेल्फ क्रिएटेड फियर बन जाता है। हम्म। उनका फोबिया वो दिखा नहीं पाता 8 नंबर वाला। 8 नंबर वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 8 नंबर वाला अपने आंसू नहीं दिखा पाता, वो छत पे बैठ के रोएगा, अकेले सामने में। कोई ना देखे।
और पूछो, आज आपके सारे फिल्ट्रेशन कर दूंगा। सर उसके साथ में कुछ सर्वेंट के साथ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जी। सर्वेंट मेड के लिए हाँ हो सकती है, मेड टिकेगी नहीं। वही हो रहा है मेरे को। हाँ तो मेड टिकाने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं बताता हूँ। हाँ आप उसको संडे के दिन हाँ छतरी दे देना काली। ओके। छतरी एक क्या है? उपाय मैं एक उपाय मैं ही बताऊं। नहीं नहीं, रुको रुको, अभी सर्वेंट दूसरी चीज, उसको बोलना कि उसको खाना खिलाना, और उसकी प्लेट से एक ग्राही आप खा लेना। आपने क्या किया? आपने उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी से मर्ज किया, लॉयल किया। और उसको बोलना, देख, तू स्माइल करके बनाएगी ना, बेशक कम खाना बना लेकिन स्माइल करके बना। और थैंक यू बोलना शुरू कर दो उसको, बेटा थैंक यू, बेटा सो नाइस ऑफ यू। एक गरीब आदमी को, एक दरिद्र आदमी, मैं ना अभी जयपुर जा रहा था, मैं आपको अपने लाइव एग्जांपल बताऊं। आई डोंट हैव 8 नंबर इन माई ग्रिड, ठीक है। आए, मैंने मैकडोनल्ड पे, हमने बीच में कैफे आया तो हम थोड़ी देर के लिए खाने के लिए बैठे, तो बाहर एक चौकीदार साहब बैठे थे। बारिश हो रही थी, बेचारे छोटी सी छतरी पकड़ के ऐसे बैठे। मैंने कहा अंकल नमस्ते, आप कुछ, आप कहाँ रहते हो? कहते मेरे सामने गाँव में रहते हो। अच्छा। मैं कहा अंकल आपको यहाँ कमरा क्यों नहीं बनवाते अपने लिए, आप ऐसे क्यों बैठे हो? आपके तो रोज सारा दिन यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, इतना मोनोटनस है। मैंने 15-20 मिनट उससे बात करी, कहता सर हमसे तो कोई मुंह लग के राजी नहीं है, आप हमसे इतने प्यार से बात कर रहे हो। मैंने कहा अंकल आप बर्गर खाओगे या कोई पिज्जा वगैरह कुछ मैं ला दूं आपके लिए? आप भी तो सुबह से खड़े हो गए, आपको बारिश हो रही है, आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी, एक कप चाय ला दूं मैं आपको? कहता नहीं बेटा आप खुश रहो, आपने तो बिल्कुल मेरे को ऐसे बात कर रहे हो। मैं कहा अंकल आप मेरे फादर की उम्र के हो, क्या बात कर रहे हो, मैं आपके पाँव भी छू सकता हूँ, ऐसी क्यों क्या बात है? उस आदमी की आंख में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे, ऑलमोस्ट। व्हेन यू गिव देम ड्यू केयर, ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू रिगार्ड। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस क्या कहता है, सॉरी आपके फ्लोर गंदा कर दिया, कहता चल चल हो जाएगा कोई बात नहीं। गले लगाता है उसको, जादू की जप्पी। यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर 8 नंबर पीपल, पीपल 8 मिसिंग। लोअर लेवल लोगों को थोड़ा सा ग्रीट करो, हेल्प करो। खासकर जो आपका कूड़ेदान उठाने वाला आता है, उसको थैंक यू बोलो, स्लीपर स्लीपर। उसको स्लीपर दे दो नए रबड़ के लेके। और अपना स्लीपर, जब आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, अपना स्लीपर मंदिर में छोड़ के नंगे पाँव आ जाओ। हम्म। आपने क्या किया? आपने अपने घर का कर्म वहां छोड़ दिया, वहां से कर्म अच्छा उठाया और अपने घर लेकर आ गए। एक स्लीपर को एक झाड़ू भी दिला सकते हो आप शनिवार के दिन। बहुत तरीके हैं। अपने घर में स्लीपर। जो पॉलिथीन, कूड़े का पॉलिथीन है, वो हमेशा ब्लैक कलर का रखो, नीले की जगह ब्लैक ही होता है। ब्लैक कलर का रखो। दूसरी चीज, हर शनिवार को अपने कूड़े के पॉलिथिन्स, अपने कूड़ेदान को पूरा क्लीन करके संडे से फ्रेश शुरू करो। रात को चूल्हा पूरा साफ करके सैटरडे की रात को सो। बहुत तरीके हैं। चूल्हा तो मैं हर रोज सफाई करके सोती घर के चलते हो तो वो घर नहीं में, होता है। इसी 8 नंबर की वजह से घर में अगर झगड़ा हो रहा है, जो गैस का आखिरी तवा गर्म करते हो रात को, उस पे दूध के छींटे मार दो। बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्रॉनिक लेवल की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। क्रॉस रोड पे जाओ, क्रॉस रोड पे जाओ, काले तिल मुट्ठी में भर लो। इस इतने इस तरीके से फेंकनी है कि 5वीं बार में खत्म हो जानी चाहिए। एक को एक तरफ फेंको, एक को एक तरफ फेंको, एक को पीछे फेंको, एक को इधर फेंको, एक को हवा में फेंक दो और आगे निकल जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देंगे। वही मुट्ठी का, एक ही मुट्ठी में एक ही सब मुट्ठी में जब। सारे तिल हैं, पांच पांच बार में खत्म होनी चाहिए। ये सर पांच, होता है तो चार पीली डिफरेंट सरसों ना। डायरेक्शंस, एक हवा के अंदर और सीधा आगे। ये उपाय तो सर पीली सरसों के साथ होता है। बहुत तरीके से होता है, इनके बहुत सारे तरीके होते हैं। नींबू से भी होता है, नींबू केतु के लिए नींबू यूज से तो करते हैं। वो केतु के लिए। बहुत सारी चीजों को ना डिजाइन करना पड़ता है। ये मैंने जो चीजें आपको निकाल निकाल के दे रहा हूँ ना, इसके पीछे मैंने अपने खोपड़ी घुमा घुमा के लगाया है।
बहुत लोगों के जाके सर ये वाला चीज कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इसका जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे को कहते थे भाई इसकी क्लास अलग कराओ सर, ये नहीं पढ़ेगा हमारे साथ, क्योंकि मेरे सवाल ही खत्म नहीं होते थे। सर मैं अच्छा मैं अगर सर अब मैंने किसी से एक दिन पूछ लिया क्लास के अंदर, सर सेब सेब के अंदर कौन कौन सा प्लेनेट है? अब वो लोग को कौन कौन पूछेगा ढूंढ के लाके सेब में प्लेनेट कौन सा है? लाल तो ऊपर का मंगल है। रेड तो मंगल हो गया। हाँ, और हाँ आगे जी। सफेद चलो। तो सन ही हो गया, शन आई मीन सन हो गया, हम्म, सफेद वाला है तो। और बीज जो है थोड़ा वो और दिमाग काले लीजिए। है तो सैटर्न आ गया ना सर। नहीं जी, जहां भी बीज नामक चीज आ जाएगी, बीज इज शुक्र। ओके। जितने बीज इज शुक्र, ओके। मल्टीपल बीजेस, छोटे छोटे बीजेस इज शुक्र। हाँ। ठीक है। ओके। रेड इज मंगल, सॉफ्ट गूदा, सॉफ्ट गूदा। या सॉफ्टनेस किस में है हमारे पल्प में, पल्प। पल्प, पल्प किस में आती है? मरकरी में। ठीक है। ओके। तो मंगल मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन। यस। तो अब पपीता, टमाटर हो गया, अब टमाटर। देखो, अब आप सब्जियों पे आ जाओगे तो फिर बड़ी लंबी लाइन लग जाएगी। भैया मेरे को मंगल दे दो, मुझे बृहस्पति दे दो, ऐसा करना शुरू कर दो फिर आप। हम्म, मिर्ची तो ये रहेगी ना, मिर्ची मर्क्यूरी योगिनी है। मिर्ची योगिनी होती है। मर्क्यूरी, हरी मर्क्यूरी और मिर्ची, हरी मिर्ची जो है वो मरकरी है, लाल मिर्ची मंगल है। मंगल मंगल। है। ठीक है। और साथ में सर बीज जो रहते हैं वो वहां पे भी वो सिक्स ही छोड़ दो, होगा। उसको इतना डिकोडिंग में नहीं जाएंगे हम जितने भी बिना पत्ते वाले पौधे हैं सब मरकरी है, जितने फ्लावर वाले छोटे फ्लावर वाले पौधे हैं सब मरकरी है। हम्म। जब घर में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो बड़े पत्ते वाला पौधा नेचुरली घर में आ जाता है या रहता है, उसको निकाल देना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये न्यूमरोलॉजी की क्लास है कि टोटके की क्लास है कि रेमेडी की क्लास है, ये कौन सी क्लास है? ऐसी वैदिक न्यूमरोलॉजी तो हमने नहीं पढ़ी। फिर मजा आया। हम्म, आज आजकल इस क्लास तो बहुत अच्छा हो गया, गॉट लॉट ऑफ नॉलेज। ये बार बार देखना हम लोग, पड़ेगा। नहीं, ये आपको मैंने एक सोचने का ढंग बताया है। देखो कोई भी चीज है ना, हमेशा ये सोचो, मर्करी अगर हम कहते हैं कि वो अडेप्टिव है, यानी कि उसकी अपनी कोई शेप नहीं है, तो यानी कि वो क्या हुआ? गोल, कर्विश। अब कांच, कांच को हम राहु बोलते हैं। खाली कांच के बर्तन घर में पड़े हैं तो क्या बन गए वो? राहु बन गए। आपके घर में खाली कांच का बर्तन जो बड़े सालों से यूज नहीं हुआ उसको निकाल दो। आपको एक बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल, चलो आप मुझे ये बताओ प्रेशर कुकर क्या है? देखें जरा आप कहाँ तक पहुंचते हो। जैसे स्टील प्रेशर रहेगा, कुकर, स्टील यानी ये रहेगा ना सर। प्रेशर कुकर, मैंने स्टील नहीं बोला ना, मैंने प्लास्टिक बोला ना, मैंने कुछ और बोला, मैंने बोला प्रेशर कुकर। हाँ। धीरे धीरे आराम से सोच के बोलना। हाँ, तो आप गोल है तो पहुंच, मरकरी हुआ, गोल है तो मरकरी। शाबाश, पहला हाँ, टिक। पहले दूसरा, ये। और उसमें प्रेशर बनता है। पानी है तो मंगल, मून आ गए। मंगल आ अभी गया तो ना। डाला ही नहीं हमने। प्रेशर कुकर की बात करें, आप आलू उबालने लग गए हो, मैं हाँ, आलू नहीं। नहीं उबाल रहा हूँ। सर उसमें पानी डालते हैं तो मून भी आ गया ना। पानी नहीं, नहीं, नहीं डाला पानी मैंने, नहीं। क्या प्रेशर कुकर से सिर्फ बताओ। प्रेशर कुकर। ओके, जो प्रेशर कुकर। पतली तो नली है उसके पतली अंदर, नली केतु, तो केतु। ओके, उसमें पतली से नली। स्टीम प्रेशर से निकलता है अंदर से जो गला हवा खाली है, जो स्पेस एलिमेंट है उसका, वो क्या हम्म, है? जुपिटर। जुपिटर, फिर और उसके अंदर जो हीट साथ निकलती है वो क्या है? मंगल। मंगल। तो ये है प्रेशर कुकर। अब किसी का मंगल खराब हो रखा हो तो उसके घर में प्रेशर कुकर या केतु खराब हो रखा हो तो प्रेशर कुकर बढ़ जाएंगे या खराब होते होंगे, या उसका अब उसका अंदर रबड़ लगा हुआ है। रबड़ क्या है? शनि। हम्म, समझे आप? देख प्रेशर कुकर में ही रबड़ खराब हो रहा है, तो आपको इंडिकेटर क्या मिल गया? भाई इसका ना शनि में कोई प्रॉब्लम हो गई। आप बातों से बात पकड़ोगे, चाट तो गया तेल लेने। हम्म, सर बीच में मैंने गैस के ऊपर वो अब आप एक चीज प्रेशर बताओ कुकर। मैम, आप डॉक्टर हो,
आपने किसी का टीथ, यू आर डोंटिस्ट राइट, Yeah. यू आर सीइंग अ टीथ राइट। जितना मेरे को पता है, रूट कैनाल जब होता है तो Yeah. हम लोएस्ट टीथ के अंदर कैविटी को देखते हैं Yeah. कि टीथ के बॉटम में कहीं कैविटी तो नहीं बहुत ज्यादा डीपर चली गई, करेक्ट। इसी Yeah. वजह से हम रूट कैनाल डिसाइड करते हैं कि भाई इसके रूट के अंदर इतना डिटेरिएशन Infection डिक्रीज हो गया चुका है है। कि अब वो स्टे नहीं कर सकता, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके वो फर्दर ना फैले, हम उसको रूट कैनाल करके डेड कर देते हैं, नर्व को डेड कर देते हैं सही और उसके ऊपर सही कैपिंग कर देते हैं, Yeah. करेक्ट। True. आपके टीथ का प्राइम एक्शन क्या है? काटना एंड चबाना, चबाना। यानी कि डाइल्यूट करना, Yeah. ताकि आपका एक आदमी जो ये कहे कि सर मैं मगिंग करता हूं, दैट मीन्स मैंने खाया और मैं निगल गया, नहीं मैंने चबाया नहीं, हाँ। कहाँ जाके आपका फूड लेस देन 30 मिनट्स के अंदर आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है एज पर मेडिकल साइंस। आपकी इंटेस्टाइन क्या है? केतु, केतु। 7 नंबर। आपका 7 नंबर खराब है और वो कह रहा है जी मेरे टीथ के अंदर कैविटी हो रही है और मेरे पेट में यहाँ दर्द होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर जी 7 नंबर की बीमारियां लेके बैठे हो, आप खाना खाते नहीं पूरा, आपने जितने भी टाइम में खाना खा रहे हो उससे 20 मिनट फालतू लगाने का टाइम। आपकी जो गाय की जुगाली करने जुगाल गाय क्या करती है? जुगाली करती है, वो उसका एक्सट्रीम रस निकालने के बाद अंदर पेट में लेके जाती है, जो पेट में फेंकती है वापस लेके आती है, फिर चबाती है, फिर वापस ले आती है। यानी कि फाइन ट्यून, माइक्रो लेवल डिटेलिंग, डिकोडिंग करना, यही तो काम है केतु का, 7. डिकोडिंग, डेप्थ। मैं आपको नंबर्स अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं आज, बिना क्लास करे, बिना ग्रेड दिखाए। अगर आप इस क्लास के बाद भी मेरे से पूछोगे सर 7-8 का क्या होगा, 11 नंबर का क्या होगा, 22 नंबर का, तो फिर ये आज का मेहनत खराब। सर ये क्लास बार बार देखना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक अप्रोच बता दिया है कि जिंदगी में नंबर्स कैसे ढूंढने हैं। नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन अ होम, नंबर ऑफ योर हाउस, number of houses in a lane, everything is a number. Number of trees in a lane, a tree is having number of leaves is also a number. Number of plants you have in your home is a number. एक शैलियन की बहुत पुरानी बुक लिखी हुई है, 21,000 रुपए की बुक है वो, सॉरी 27,000 रुपए, आज मिलती नहीं है। और मैंने उस पब्लिशर को स्पेशली लेटर लिखा है कि जिस दिन तू इसकी रीकॉपी प्रिंट करेगा, चाहे जितने मर्जी की हो, मुझे भेज दी। उन्होंने साइकोलॉजी बिहाइंड नंबर्स बताया, नंबर बिहेवियर कैसे उत्पन्न करते हैं। मेरे पास तो पिछले 1.5 महीने से कोई कॉलर नहीं है, बिकॉज अलका छोड़ गई है, तो क्या मैंने एनरोलमेंट्स नहीं करे कॉल अटेंड आप ही कर रहे होगे सर? हैं? कॉल अटेंड आप ही कर रहे हो? कॉल अटेंड भी मैं कर रहा हूँ, कॉल कॉल को प्लान भी सारा मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, कोई हाँ, और कोई और कोई और मेरे को अपॉइंट नहीं हुआ है अभी तक? कॉलर, मेरे को कोई रिलायबल कॉलर मिल नहीं रहा, मैं कैसे करूँ? अच्छा। मेरे को कोई